Hello everyone, welcome back to GK Today. This is Siya Verma and very good morning. आज के इस वीडियो में हम लास्ट 1 ईयर के डिफेंस रिलेटेड करंट अफेयर्स का रिवीजन करने वाले हैं। 1 ईयर को एक रिवीजन सीरीज है ये, जिसमें हम डिफेंस को कवर करने वाले हैं 2 आवर्स में। फाइन। इसी के साथ अगर आपको लास्ट 2-3 ईयर्स के टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स चाहिए तो आप जीके टुडे के डेली 20 MCQ सीरीज के कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि जीके टुडे की एप्लीकेशन पर अवेलेबल है। स्टार्ट करते हैं। वनडे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है ये वीडियो। डिफेंस से रिलेटेड काफी क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। हम लास्ट 1 ईयर का अगस्त 2024 तक रिवाइज करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं सेशन। First question is, which institution developed the Astra indigenous air-to-air missile? So Make in India air-to-air missile अस्त्र की बात की जा रही है। किस इंस्टीट्यूशन ने इसको डेवलप करा है? वी ऑल नो डीआरडीओ ने ही इसको डेवलप किया था, डीआरडीओ। बट डीआरडीओ की भी एक यूनिट है स्पेशल, जो कि हैदराबाद में लोकेटेड है, उसने डेवलप किया था। दैट इज रिसर्च सेंटर इमारत। सो डीआरडीओ की जो यूनिट है रिसर्च सेंटर इमारत ने डेवलप करा है अस्त्र को, जो कि मेक इन इंडिया एयर टू एयर मिसाइल है। एंड तेजस एयरक्राफ्ट से इस मिसाइल का सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया गया था। तेजस जो कि एशिया का सेकंड सुपरसोनिक फाइटर एयरक्राफ्ट है और इंडिया का पहला एयरक्राफ्ट है सुपरसोनिक कैटेगरी में। फाइन, मेक इन इंडिया। लेट्स मूव टू दी नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन इज, India signed the standard operating procedure for exchange of wide shipping information with which country? So wide shipping information को एक्सचेंज करने के लिए एसओपी को साइन किया गया इंडिया और एक अनदर कंट्री के बिटवीन, और अनदर कंट्री का नाम आपसे पूछा जा रहा है एंड दैट इज फिलीपींस। सो फिलीपींस और इंडिया के बिटवीन रिसेंटली एसओपी साइन हुआ था, ताकि दोनों कंट्रीज के बिटवीन जो नेवल सिक्योरिटी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है उनको एक्सचेंज किया जा सके, एंड दैट इज एक्सचेंज ऑफ वाइड शिपिंग इंफॉर्मेशन। फाइन। सो जो चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ है वो कौन है? आर हरि कुमार, एडमिरल आर हरि कुमार, जो कि चीफ ऑफ नेवल स्टाफ है। फाइन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन इज, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस साइन 19,000 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट विद विच कंपनी फॉर 5 फ्लीट सपोर्ट शिप्स फॉर इंडियन नेवी। सो इंडियन नेवी के लिए मेक इन इंडिया के इनिशिएटिव के तहत 5 फ्लीट सपोर्ट शिप को डेवलप किया जाएगा, और इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने 19,000 सीआर का एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करा है एक कंपनी के साथ, जो कि एक इंडियन कंपनी है, और कंपनी का नाम आपसे पूछा जा रहा है। आंसर इज हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड। सो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने 19,000 सीआर का एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करा है हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड विशाखापट्टनम के साथ, ताकि इंडिया की जो सेल्फ कैपेबिलिटी है उसको बूस्ट किया जा सके और इन 5 फ्लीट सपोर्ट शिप को डेवलप किया जा सके। फाइन। Let's move to the next one. Next one is, which institution developed this search and rescue kit SARC in India? So SARC को, जो कि एक मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के तहत है, SARC किस इंस्टीट्यूशन ने इसको डेवलप करा है? द इंस्टीट्यूशन इज ADRDE. सो ADRDE ने इसको डेवलप करा है, एरियल डिलीवरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट। फाइन। आगरा बेस्ड एक डिफेंस एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट है ये, और इंडियन नेवी के लिए सक्सेसफुली उन्होंने डिजाइन किया है सार, जो कि सर्च एंड रेस्क्यू किट है। फाइन। और बोइंग P-81 लॉन्ग रेंज पेट्रोल एयरक्राफ्ट से इसका सक्सेसफुली टेस्ट किया गया था लास्ट। फाइन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन इज, विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ द मल्टीलेटरल ट्राई सर्विस एक्सरसाइज ब्राइट स्टार 23? सो ब्राइट स्टार 23 ओस्ट कंट्री आपसे पूछा जा रहा है। सो ओस्ट रहा था इजिप्ट। इजिप्ट ने इस मल्टीलेटरल एक्सरसाइज को होस्ट किया था। कहाँ पे होस्ट किया था? कायरा एयरबेस इजिप्ट में। इसमें जो पार्टिसिपेट रहे थे, अमेरिका ने पार्टिसिपेट किया था, सऊदी अरेबिया ने, ग्रीस ने, कतर ने, और इंडिया ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया था। एक्सरसाइज ब्राइट स्टार 23, जो कि एक मल्टीलेटरल ट्राई सर्विस एक्सरसाइज रही। फाइन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन इज, विच इंस्टीट्यूशन हैज डेवलप्ड इंडियाज फर्स्ट व्हील्ड आर्मर्ड एम्फीबायस प्लेटफॉर्म व्हीकल? सो किस संस्था ने भारत का पहला WHAP प्लेटफॉर्म वाहन को विकसित किया है? सो द आंसर इज DRDO एंड टाटा एडवांस सिस्टम। सो जो 2 व्हील आर्मर्ड एम्फीबायस प्लेटफॉर्म व्हीकल है, इसको डेवलप करा है टाटा एडवांस सिस्टम एंड DRDO ने। फाइन। ये इंडिया का फर्स्ट व्हीकल है, फर्स्ट ऑफ इट्स टाइप, जो कि रोड पे भी सुटेबल है, मार्शी एरिया में भी, वाटर में भी, और माउंटेनियस टेरेन में भी। फाइन। और DRDO एंड टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड ने मिलकर इसको डेवलप करा है, इंडिया का पहला व्हील्ड आर्मर एम्फीबायस प्लेटफॉर्म व्हीकल। फाइन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन।
Next one is, which country's military force has unveiled the artificial intelligence robot वाल्केरी फॉर एरियल कॉम्बैट? सो एरियल कॉम्बैट के लिए किस कंट्री के मिलिट्री फोर्स ने सबसे पहले अपना एआई रोबोट जिसका नाम है वाल्कीरी इसको अनवेल किया है? सो ये इनिशिएटिव रहा था यूएसए का, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। सो वाल्कीरी जो कि यूएसए का एक नेक्स्ट जनरेशन ड्रोन है। Next one is, what is the name of the seventh and last stealth frigate of Project 17A that was recently launched? So Project 70A के सेवेंथ एंड लास्ट स्टेल्थ फ्रिगेट का नाम आपसे पूछा जा रहा है जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया था, एंड द आंसर इज महेंद्रगिरी। सो सेवेंथ एंड लास्ट स्टेल्थ फ्रिगेट ऑफ प्रोजेक्ट 17A को लॉन्च किया गया था कहाँ पर? मुंबई में, एमडीएल में, मझगांव डॉक शिप बिल्डर लिमिटेड। फाइन। एंड प्रोजेक्ट 17E की बात की जाए तो प्रोजेक्ट 17E के तहत टोटल 7 शिप्स का कंस्ट्रक्शन किया जाना था, जिसमें से 4 तो कंस्ट्रक्ट किया गया है मझगांव डॉक शिप बिल्डर लिमिटेड मुंबई के द्वारा, एंड जो अनदर 3 है उसको डेवलप करा है जीआरएससी कोलकाता। सो प्रोजेक्ट 17E यानी 7 शिप्स, और इसको लॉन्च कर दिया गया है किस नाम से? महेंद्रगिरी। और कहाँ पे लॉन्च किया गया? मुंबई मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड में। फाइन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन इज, विच सिटी इज होस्ट ऑफ भारत ड्रोन शक्ति 2023? सो भारत ड्रोन शक्ति 2023 का जो होस्ट सिटी रहा था वो कौन है? गाजियाबाद। आंसर इज गाजियाबाद। फाइन। सो इंडियन एयरफोर्स एंड ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया ने कोलैबोरेशन किया है भारत ड्रोन शक्ति 2023 को होस्ट करने के लिए। फाइन। 25 एंड 26 सितंबर को हुआ था ये इवेंट 2023 में, एंड गाजियाबाद में हुआ था आईएफ का जो हिंडन एयरबेस है वहां पर। सो भारत ड्रोन शक्ति 23 को होस्ट किया गया है बाय द Indian Air Force and Drone Federation of India. Fine. Let's move to the next one. Next one is, which institution has developed the military combat parachute system of India? So India का जो military combat parachute system है किस institution ने इसको develop किया है? So the answer is DRDO. Fine. So Indian Air Force ने recently conduct कराया था अपना historic test किसका? military combat parachute system का, और उसको मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के तहत डेवलप करा है किसने? डीआरडीओ ने। डीआरडीओ की भी कौन सी यूनिट ने? एरियल डिलीवरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट ने एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट लैब है ये डीआरडीओ की। सो एडीआरडी, ये काफी न्यूज में रही है एडीआरडीओ। Fine. Let's move to the next one. Next one is, the Indian Army and the Indian Air Force conducted a joint training exercise named. So Indian Army एंड इंडियन एयरफोर्स की जो जॉइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज हुई थी उसका नाम आपसे पूछा जा रहा है। आंसर इज नभ शक्ति। नभ शक्ति हुई थी। इंडियन आर्मी की जो एलिट ब्रह्मास्त्र कॉप है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से, उन्होंने रिसेंटली कंडक्ट कराया था जॉइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज जिसका नाम है नभ शक्ति। फाइन। जिसमें इंडियन आर्मी ने पार्टिसिपेट किया था एंड इंडियन एयरफोर्स ने पार्टिसिपेट किया था। फाइन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। Next one is, Indian Air Force has received first C295 transport plane from which company? So Indian Air Force ने receive करा है अपना first C295 transport plane किस कंपनी से? So स्पेन बेस्ड एक कंपनी है, that is Airbase. Answer is Airbase. Airbase से Indian Air Force ने receive करा है अपना first 295 transport plane. Fine. So इंडिया की डील हुई थी 56 प्लेन्स की, जिनमें से 16 को तो मैन्युफैक्चर किया है स्पेन बेस्ड एयरबस ने, एंड रिमेनिंग 40 को प्रोड्यूस किया जाएगा टाटा एयर जॉइंट वेंचर जो कि वडोदरा गुजरात में होगा। फाइन। सो C295 ट्रांसपोर्ट प्लेन को इंडिया ने रिसेंटली रिसीव किया है। एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर कहाँ पर है? स्पेन में है। फाइन। एंड एयर चीफ मार्शल जो कि है विवेक राम चौधरी, चीफ ऑफ द इंडियन एयरफोर्स, इनकी जो रैंक है वो 4 स्टार है, 4 स्टार पोस्ट है, चीफ ऑफ इंडियन एयरफोर्स एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी। फाइन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। Next one is, which organization has announced plans to build world's highest fighter airfield at Ladakh? So लद्दाख पे वर्ल्ड का हाईएस्ट फाइटर एयरफील्ड को डेवलप किया जाएगा, और ये अनाउंसमेंट किस ऑर्गेनाइजेशन ने करी है? सो आंसर इज BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। सो ये जो एरिया है ये लोकेटेड है 13,700 फीट पर, और लद्दाख में भी कहाँ पर? जो
न्योमा चुशुल रीजन है वहां पे डेवलप किया जाएगा। जो डिफेंस मिनिस्टर है राजनाथ सिंह, उन्होंने इसके लिए फाउंडेशन स्टोन को भी रख दिया है एयरफील्ड के लिए। कहाँ पे? लद्दाख में। फाइन, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन इज वरुणा इज द बायलेटरल एक्सरसाइज बिटवीन द नेवीज ऑफ विच कंट्री। सो वरुणा जो कि एक बायलेटरल एक्सरसाइज है किन दो कंट्रीज के बिटवीन? आंसर इज इंडिया एंड फ्रांस। फाइन, सो 21st एडिशन हुआ था वरुणा का बायलेटरल एक्सरसाइज का इंडिया और फ्रेंच नेवी में। कहाँ पे हुआ था? अरेबियन सी में। फाइन, सो अरेबियन सी में 21st एडिशन हुआ था वरुणा एक्सरसाइज का। वरुणा किसके बिटवीन होता है? इंडिया एंड फ्रांस के बिटवीन। फाइन, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। Next one is which institution manufactures the Su-30 MKI fighter jets to be acquired by India? So Su-30 MKI fighter jets किस इंस्टीट्यूशन ने इसको मैन्युफैक्चर किया है जिसको इंडिया ने खरीदा है? आंसर इज हाल। हाल ने करा है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। फाइन, सो डिफेंस मिनिस्ट्री ने प्रोक्योरमेंट करी है वेरियस वेपन सिस्टम की एंड प्लेटफॉर्म्स की, इंक्लूडिंग ध्रुवास्त्र शॉर्ट रेंज एयर टू सरफेस मिसाइल एंड 12 Su-30 MKI फाइटर जेट की। फाइन, 45,000 CR का प्रोक्योरमेंट किया गया है डिफेंस मिनिस्ट्री से, और 12 Su-30 MKI का भी प्रोक्योरमेंट इसी का पार्ट है। प्रोक्योरमेंट यानी खरीदारी, एंड किससे किया जाएगा? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से। फाइन, और मेक इन इंडिया का एक इनिशिएटिव है ये। फाइन, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। Next one is which Indian Coast Guard ship has been deployed to Asian countries for marine pollution response? So marine pollution response के लिए कौन से इंडियन कोस्ट गार्ड शिप को डिप्लॉय किया गया है? कहाँ पर? एशियन कंट्रीज में। आंसर इज समुद्र प्रहारी। सो समुद्र प्रहारी को डेवलप किया गया है, डिप्लॉय किया गया है, सॉरी। सो समुद्र प्रहारी को डिप्लॉय किया गया है एशियन कंट्रीज में। फाइन, 11 से 14 अक्टूबर 2023 में ये पार्ट रहा था इंडिया का एशियन इनिशिएटिव फॉर मरीन पॉल्यूशन रिस्पॉन्स का। फाइन, the next one is the Rapid Action Force RAF is a specialized wing of which institution? So ये किसकी special wing है? RAF, Rapid Action Force. So the answer is Central Reserve Police Force, CRPF. So CRPF का special wing है Rapid Action Force. Fine. Let's move to the next one. Next one is which Indian armed force conducted the Operation Sajak drill? So Operation Sajak drill की बात की जा रही है, किस इंडियन आर्म फोर्स ने इसको कंडक्ट कराया है? आंसर इज इंडियन कोस्ट गार्ड। इंडियन कोस्ट गार्ड ने कंडक्ट कराया है ऑपरेशन सजग को, और इसका एम क्या है? इनहेंस करना है कोस्टल सिक्योरिटी। फाइन, कोस्टल सिक्योरिटी को एनहेंस करने के लिए ऑपरेशन सजग को इंडियन कोस्ट गार्ड ने कंडक्ट कराया। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। Next one is Swavlamban 2023 is a flagship seminar hosted by which institution? So Swavlamban 2023 को किस इंस्टीट्यूशन ने होस्ट किया था? आंसर इज इंडियन नेवी। इंडियन नेवी ने अपना जो सेकेंड एडिशन था स्वावलंबन 2023 का, उसको होस्ट किया है। एक नवल इनोवेशन एंड इंडिजनाइजेशन सेमिनार था स्वावलंबन 2023। नेक्स्ट करते हैं। Next one is which institution has indigenously developed Vibhav self-neutralizing anti-tank mines? So self-neutralizing anti-tank mines, that is Vibhav, किसने इसको डेवलप करा है? मेक इन इंडिया का पार्ट है ये। सो ऑप्शन में से डेवलप करा है इसे DRDO ने, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने विभव को डेवलप किया है। फाइन, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। Next one is which institution has developed Pinaka multi-rocket launch system? So Pinaka multi-rocket launch system इसको किस इंस्टीट्यूशन ने डेवलप किया है? So the answer is DRDO ने डेवलप करा है। पिनाका को भी डेवलप किया है DRDO ने। Fine. Let's move to the next one. Next one is what is the name of the first indigenous aircraft कैरियर ऑफ इंडिया? सो भारत का पहला इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर ऑफ इंडिया का नाम आपसे पूछा जा रहा है, दैट इज विक्रांत। फाइन, सो विक्रांत जो कि भारत का पहला मेक इन इंडिया एयरक्राफ्ट कैरियर था, इसको डेवलप किसने किया था? कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने इसको डेवलप किया था। इंडियन नेवी को सौंपा था जुलाई 2022 में, और अभी रिसेंटली इंडियन नेवी ने एक प्रपोजल सबमिट करा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, ताकि जो सेकंड एयरक्राफ्ट कैरियर ऑफ इंडिया है उसको डेवलप किया जा सके। फाइन, सो जो सेकंड इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर 2 है वो प्रोग्रेस में है, एंड दैट्स व्हाई ये क्वेश्चन न्यूज में रहा था। नेक्स्ट वन इज इंडियन नेवी रिसेंटली ऑर्गेनाइज्ड इट्स इनॉग्रल ट्राइलेटरल एक्सरसाइज विद द नेवीज ऑफ विच कंट्री? सो इंडियन नेवी ने ऑर्गेनाइज कराया है इनॉग्रल ट्राइलेटरल एक्सरसाइज
और जो कंट्रीज पार्टिसिपेट रही थी इसमें इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया। फाइन। सो इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बिटवीन ट्राइलेटरल एक्सरसाइज हुई थी ये। और इंडियन नेवी से जिसने पार्टिसिपेट किया था दैट इज वॉरशिप आईएनएस सह्याद्री। सह्याद्री ने पार्टिसिपेट किया था इस ट्राइलेटरल एक्सरसाइज में, जिसमें पार्टिसिपेट किया था इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया ने। Next one is Indian Air Force recently conducted its inaugural air show in which state UT near the international border. So international border के nearby Indian Air Force ने एयर शो कंडक्ट कराया है। किस स्टेट में करवाया था? आंसर इज जम्मू कश्मीर। सो जो पाकिस्तान के साथ हमारा इंटरनेशनल बॉर्डर है उसके नियर बाय जम्मू कश्मीर में इंडियन एयरफोर्स ने एयर शो कंडक्ट करवाया था। फाइन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन इज द थर्ड मिसाइल कम ammunition barge was launched in which state or UT? So जो थर्ड मिसाइल कम ammunition barge है किस स्टेट और यूटी में लॉन्च किया गया? सो द आंसर इज आंध्र प्रदेश। सो इसको आंध्र प्रदेश में लॉन्च किया गया था एमसीए बार्ज को। नेक्स्ट वन इज विच कंट्री यूज द एशियन डिफेंस मिनिस्टर मीटिंग प्लस एक्सपर्ट वर्किंग ग्रुप ऑन काउंटर टेररिज्म फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज 2023? सो किस कंट्री ने होस्ट करा है एशियन डिफेंस मिनिस्ट्री मीटिंग प्लस एक्सपर्ट वर्किंग ग्रुप, ताकि जो टेररिज्म है उसको काउंटर किया जा सके, इससे रिलेटेड फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज। सो किस कंट्री ने होस्ट किया है? आंसर होगा रशिया। रशिया ने होस्ट किया था एशियन डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग एडीएमएम प्लस एक्सपर्ट वर्किंग ग्रुप। फाइन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट इज भारत ड्रोन शक्ति एग्जीबिशन 2023 वाज इनोग्रेटेड इन विच स्टेट और यूटी? सो किस स्टेट और यूटी में इनोग्रेशन सेरेमनी हुई थी भारत ड्रोन शक्ति एग्जीबिशन 2023 की, और ये कहाँ पर हुआ था? उत्तर प्रदेश में हुआ था। उत्तर प्रदेश में भी कहाँ पे हुआ था? उत्तर प्रदेश में हमारा एक एयर बेस है दैट इज हिंडन एयर बेस इन उत्तर प्रदेश। सो हिंडन एयर बेस में आईएएफ एंड डीएफआई, डीएफआई स्टैंड्स फॉर ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया, ने ऑर्गेनाइज कराया था भारत ड्रोन शक्ति एग्जीबिशन। फाइन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। Indian Navy launched a comprehensive outreach effort to enhance its ties with the northeastern states in which state? सो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के साथ अपने टाइज को एनहेंस करने के लिए इंडियन नेवी ने एक कंप्रेहेंसिव आउटरीच एफर्ट को लॉन्च किया था। किस स्टेट के साथ मिलकर इसको लॉन्च किया गया था? आंसर है सिक्किम। सिक्किम के साथ मिलकर इंडियन नेवी ने अपना एक आउटरीच एफर्ट को लॉन्च किया था, ताकि जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है उनके साथ टाइज को स्ट्रेंथन किया जा सके। फाइन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। Next is which city hosted the Joint Doctrine Review Conference 2023? So जो ये जॉइंट डॉक्ट्रिन रिव्यू कॉन्फ्रेंस हुई थी, किस सिटी ने इसको होस्ट किया था? न्यू दिल्ली ने इसको होस्ट किया था। कहाँ पे? न्यू दिल्ली में भी कहाँ पे हुआ था? मानेकशॉ सेंटर में हुआ था। कॉन्फ्रेंस को चेयर किया था एयर मार्शल ने जितेंद्र मिश्रा, जो कि डिप्यूटी चीफ है ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ की। फाइन। सो जॉइंट डॉक्ट्रिन रिव्यू कॉन्फ्रेंस कहाँ पर हुई थी? न्यू दिल्ली में हुई थी। Next one is India in which country is set to kickstart a 2-week war game in Alaska? So Alaska में 2-week war game इंडिया और किस कंट्री के बिटवीन होगा? सो आंसर इज यूएसए। अलास्का की अगर लोकेशन की बात की जाए तो अलास्का कहाँ पर लोकेटेड है? नॉर्थ अमेरिका में लोकेटेड है अलास्का। मैप के थ्रू अगर हम देखना चाहें तो यहाँ पर एग्जैक्ट लोकेशन है कनाडा के टॉप साइड अलास्का की। फाइन। सो यहाँ पे होगा 2-week वॉर गेम बिटवीन इंडिया एंड यूएसए हुआ था। Fine. Let's move to the next one. HS-748 Avro transport aircraft was a legacy aircraft used by which country? Legacy यानी विरासत एयरक्राफ्ट रहा था किस कंट्री का? HS-748 Avro ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, जिसको अब रिटायर कर दिया गया है। सो इंडिया का लेगेसी एयरक्राफ्ट था, विरासत में था ये एयरक्राफ्ट जो रिटायर हो चुका है। इसकी जगह कौन आया है? फर्स्ट C295 MW ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट आया है, जिसको लॉन्च किया गया था उत्तर प्रदेश का जो हिंडन एयर बेस है, एयरफोर्स स्टेशन है, वहां पे इसको लॉन्च किया गया था। और इस प्रकार HS-748 ये लेगेसी एयरक्राफ्ट में इंक्लूड हो चुका है, इंडिया से है। फाइन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट इज स्वावलंबन 2.0 इज द इंडिजिनाइजेशन रोड मैप ऑफ विच इंस्टीट्यूशन? सो स्वावलंबन 2.0 ये है इंडियन नेवी का एक इंडिजिनाइजेशन रोड मैप
Fine. Next is the Indian Air Force is set to procure Prachand light combat chopper with which institution? So Indian Air Force खरीदारी करने वाला है प्रचंड लाइट कॉम्बैट चॉपर की किस इंस्टीट्यूशन से? सो ये खरीदारी हाल के साथ हुई थी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ प्रचंड जो कि एक लाइट कॉम्बैट चॉपर है. फाइन. Let's move to the next one. Next is Yashaswini is a group of women bikers of which institution? So Yashaswini जो कि एक women bikers का ग्रुप है और किस इंस्टीट्यूशन से ये रिलेटेड है? सो द आंसर इज CRPF. सो CRPF का women biker जो ग्रुप है दैट इज यशस्विनी. फाइन. सो CRPF ने कोलैबोरेशन किया था मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के साथ ताकि एक बाइक रैली को ऑर्गेनाइज किया जा सके विमेन पावर को सेलिब्रेट करने के लिए कंट्री में. फाइन. दैट्स व्हाई ये न्यूज में रहा था CRPF. Next one is which state is the host of humanitarian assistance and disaster relief exercise? So HADAR इसका होस्ट कौन सा स्टेट रहा था? आंसर इज गोवा. सो एक 3 डे का एनुअल जॉइंट ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ एक्सरसाइज हुई थी. कहां पर हुई थी? गोवा में हुई थी. Let's move to the next one. Which country is the host of exercise Bright Star? So exercise Bright Star इसको किस कंट्री ने होस्ट करा है? आंसर इज इजिप्ट. इजिप्ट ने किया है, ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं. नेक्स्ट इज विच इंडियन आर्म फोर्स इज इम्प्लीमेंटिंग 360 डिग्री अप्रेजल मैकेनिज्म फॉर प्रमोशन? सो 360 डिग्री अप्रेजल मैकेनिज्म प्रमोशन के लिए कौन से इंडियन आर्म फोर्स इम्प्लीमेंट करने जा रही है, लागू करने वाली है? आंसर इज इंडियन नेवी. ये इनिशिएटिव इंडियन नेवी का था. इंडियन नेवी ने इम्प्लीमेंट किया था 360 डिग्री अप्रेजल मैकेनिज्म फॉर प्रमोशन. ठीक है. नेक्स्ट इज संप्रीति 11 is the joint military exercise conducted by India and which country? So संप्रीति 11 की बात की जा रही है भारत एंड अनदर जो कंट्री का नाम है दैट इज बांग्लादेश. सो संप्रीति का 11th एडिशन हुआ था. किसके बिटवीन हुआ था? इंडिया एंड बांग्लादेश के बिटवीन हुआ था. कहाँ पे हुआ था? उमरोई मेघालय में हुआ था 11th एडिशन. फाइन. Next one is the Indian Air Force is set to replace all MiG-21 squadron with which aircraft? So जितने भी MiG-21 स्क्वाड्रॉन है उसको भारतीय वायुसेना यानी इंडिया किस एयरक्राफ्ट से रिप्लेस करने वाली है? सो जो रिप्लेस एयरक्राफ्ट है वो है LCA Mark 1A. फाइन. सो इंडियन एयरफोर्स रिप्लेस करने वाली है जो रशियन ओरिजिन MiG-21 स्क्वाड्रॉन है उनको LCA Mark 1A से. कब तक? 2025 तक ये हो जाएगा. और किसने अनाउंस करा है? जो एयर चीफ मार्शल है विवेक राम चौधरी, उन्होंने अनाउंस किया था इस रिप्लेसमेंट को. फाइन. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. विच ऑर्गेनाइजेशन सप्लाइज द लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस फाइटर एयरक्राफ्ट टू इंडियन एयरफोर्स? सो इंडियन एयरफोर्स को कौन सा ऑर्गेनाइजेशन सप्लाई करता है? जो LCA लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस ये सप्लाई होती है हाल से होती है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड. सो हाल सप्लाई करता है इंडियन एयरफोर्स को तेजस फाइटर एयरक्राफ्ट. फाइन. एंड आप बता सकते हैं कि जो फाउंडिंग चेयरमैन थे हाल के वो कौन रहे थे? वालचंद हीराचंद. फाइन. सो वालचंद हीराचंद ये रहे थे फाउंडिंग मेंबर ऑफ हाल. हाल को 1940 में एस्टेब्लिश किया गया था. फाइन. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. नेक्स्ट इज विच इंडियन आर्म फोर्स अनवेल इट्स न्यू ensign on its 91st एनिवर्सरी ऑन 8th of October? सो 8th of October को एक इंस्टीट्यूशन ने अपना 91st एनिवर्सरी को ऑब्जर्व किया था. एंड किस भारतीय सशस्त्र बल ने 8 अक्टूबर को अपना नया ध्वज अनावरण किया और उस इवेंट क्या था? 91st वर्षगांठ एनिवर्सरी थी. आंसर इज इंडियन एयरफोर्स. सो इंडियन एयरफोर्स का जो डे है एनुअली सेलिब्रेट किया जाता है 8th of October को. और 8th of October को 91st एनिवर्सरी थी और इस टाइम पर एक न्यू ensign को अनवेल किया गया था इंडियन आर्म फोर्स के द्वारा. फाइन. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. Next one is the 2023 edition of Chakravarti 2023 exercise is being hosted by the Indian Navy at which state or UT? So चक्रवर्त 2023 एक्सरसाइज की बात की जा रही है जिसे होस्ट किया था इंडियन नेवी ने और किस स्टेट में ये हुआ था? आंसर इज गोवा.
चक्रवात 2023 एक्सरसाइज में तीनों जो सर्विसेज है, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी, इंडियन नवल फोर्स, तीनों पार्टिसिपेट करते, प्लस जो अदर डिजास्टर रिस्पॉन्स ऑर्गेनाइजेशन है, एनजीओ है, एकेडमिक इंस्टीट्यूशन है, बीआरओ है, सीआरपीएफ, इन सब ने पार्टिसिपेट किया था। और होस्ट किसने किया था? इंडियन नेवी ने। फाइन, कहाँ पर? गोवा में। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। Gerald R. Ford is the carrier strike group of which country? So Gerald R. Ford किस देश का एक कैरियर स्ट्राइक ग्रुप है? आंसर इज, ये ग्रुप है यूएसए का, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का। फाइन। सो जब हमास ने इजराइल पे जो सरप्राइज अटैक किया था, तब यूएस का डिफेंस सेक्रेटरी ने इंस्ट्रक्ट किया था यूएस जनरल आर फोर्ड कैरियर स्ट्राइक ग्रुप को कि वो ईस्टर्न मेडिटेरियन की तरफ मूव करे एंड असिस्टेंस प्रोवाइड करे इसराइल को, अगर इफ नेसेसरी, यानी जो हमास का अटैक हुआ था उसके लिए असिस्टेंस प्रोवाइड कराया था यूएसए ने। किसको? इसराइल को। एंड इसके लिए डायरेक्शन दिए गए थे गेराल्ड आर फोर्ड को, जो कि एक कैरियर स्ट्राइक ग्रुप है अमेरिका का। फाइन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ Cambrian Patrol Competition 2023 International Military Exercise? So Cambrian Patrol जो competition 2023 था, एक इंटरनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज है। किस कंट्री ने इसको होस्ट किया था? आंसर इज यूके, यूनाइटेड किंगडम ने होस्ट किया था। और इंडियन आर्मी ने इस इवेंट में गोल्ड मेडल सिक्योर किया था। फाइन, कहाँ पर हुआ था? ये वेल्स यूके में हुआ था। टोटल 11 टीम्स ने पार्टिसिपेट किया था इस चैलेंज में। फाइन। लेट्स मूव टू दी नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन इज संप्रति 11 मिलिट्री एक्सरसाइज इज हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? सो संप्रति 11, यू नो, ये किसके बिटवीन होती है? बांग्लादेश के बिटवीन होती है। बांग्लादेश एंड इंडिया के बिटवीन होती है। 11th एडिशन हुआ था, कहाँ पे हुआ था? उमरोई मेघालय में हुआ था। नेक्स्ट इज द यूनियन डिफेंस मिनिस्ट्री पार्टनर्ड with which shipbuild company for construction of a training ship for the Indian Coast Guard. Fine. So जो यूनियन डिफेंस मिनिस्ट्री है, उन्होंने पार्टनरशिप करी है किस शिप बिल्डिंग कंपनी के साथ, ताकि ट्रेनिंग शिप का कंस्ट्रक्शन किया जा सके फॉर द इंडियन कोस्ट गार्ड। और जो है मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स, कहाँ पे लोकेटेड है? ये मुंबई में लोकेटेड है, मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स। और मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स के साथ पार्टनरशिप हुई है यूनियन डिफेंस मिनिस्ट्री की। और जो एम है, क्या है? ट्रेनिंग शिप का कंस्ट्रक्शन करना है इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए। फाइन। और इस कॉन्ट्रैक्ट की जो वैल्यू है वो 310 करोड़ है, 310 सीआर पर ये कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है। फाइन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट इज विथ रिस्पेक्ट टू इंडियन एयरफोर्स व्हाट इज विरूपाक्ष? सो इंडियन एयरफोर्स के रिस्पेक्ट में विरूपाक्ष क्या है? आंसर इज रडार। विरूपाक्ष एक रडार है, एडवांस रडार, एक मेक इन इंडिया के तहत इंडिजिनस एडवांस रडार है। ये इंडियन एयरफोर्स ने इसको प्रिपेयर करा है। फाइन। और इंस्टॉल हो चुका है विरूपाक्ष। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। Which shipbuilding company delivered INS Impal, the third ship of Project 15B class of stealth guided missile destroyers? Fine. So shipbuilding company का नाम आपसे पूछा जा रहा है जिसने डिलीवर किया है आईएनएस इम्फाल को। वॉरशिप आईएनएस इम्फाल को डिलीवर किया है, जो कि थर्ड शिप है, प्रोजेक्ट 15B का पार्ट रही थी ये। और इसको डेवलप करा है किस शिप बिल्डिंग कंपनी ने? मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स मुंबई ने डेवलप किया है आईएनएस इम्फाल, जो कि पार्ट है प्रोजेक्ट 15B क्लास ऑफ स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर का। फाइन। इंडियन नेवी को डिलीवर किया गया है आईएनएस इम्फाल। फाइन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। Next one is Project Udbhav, which was seen in the news, is associated with which union ministry? So Project Udbhav ये किस मिनिस्ट्री से एसोसिएटेड था? आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। जो यूनियन मिनिस्टर राजनाथ सिंह, उन्होंने इनोग्रेट किया था प्रोजेक्ट उद्भव को इंडियन मिलिट्री हेरिटेज फेस्टिवल के टाइम पर। फाइन। सो इफ इंडियन मिलिट्री हेरिटेज फेस्टिवल इवेंट पर प्रोजेक्ट उद्भव को इनोग्रेट किया गया था। फाइन। ये जो प्रोजेक्ट एक जॉइंट एफर्ट है इंडियन आर्मी एंड यूएसआई के बिटवीन। यूएसआई यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया, और इसका जो एम है एक्सप्लोर करना है जो एंशियंट मिलिट्री डॉक्ट्राइन्स है, ट्रेडिशंस है, जिसने इंडिया की मिलिट्री हेरिटेज को शेप दिया था, इन सबको एक्सप्लोर करना और डिल्व करना इसका एम रहेगा। फाइन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। विच कंट्रीज जॉइंटली कंडक्टेड अ जॉइंट एंटी सबमरीन एक्सरसाइज कॉल्ड साइलेंट शार्क?
सो साइलेंट शार्क जो कि सो साइलेंट शार्क दैट इज अ जॉइंट एंटी सबमरीन एक्सरसाइज, किस कंट्री ने इसको कंडक्ट कराया था जॉइंटली? सो यूएसए एंड साउथ कोरिया के बिटवीन हुआ था साइलेंट शार्क, एक जॉइंट एरियल एक्सरसाइज थी ये। कहाँ पर हुई थी? कोरियन पेनिसुला के नियर बाय हुई थी ये। फाइन। एंड कोलैबोरेशन था ये यूएसए एंड साउथ कोरिया के बिटवीन, और जापान ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया था। फाइन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट इज इंडियन नेवी कंडक्टेड एक्सरसाइज प्रस्थान 2023 इन विच सिटी? सो एक्सरसाइज प्रस्थान किस सिटी में ये हुआ था? आंसर इज काकीनाडा। काकीनाडा में हुआ था। काकीनाडा ये कहाँ पर लोकेटेड है एग्जैक्टली? आंध्र प्रदेश में लोकेटेड है ये एक्सरसाइज प्रस्थान। आंध्र प्रदेश में हुई थी ये एग्जैक्टली काकीनाडा एरिया में। फाइन। लेट्स मूव टू दी नेक्स्ट वन। एक्सरसाइज हरिमो शक्ति 2023 was organized between the armies of which countries? So अभ्यास हरिमो शक्ति 2023 की बात की जा रही है और किन आर्म फोर्स के बिटवीन ये हुई थी? आंसर इज इंडिया एंड मलेशिया। सो इंडिया एंड मलेशिया की जो आर्म फोर्सेस है उनके बिटवीन ये बायलेटरल ट्रेनिंग एक्सरसाइज हुई थी, दैट इज एक्सरसाइज हरिमो शक्ति 2023। फाइन। कहाँ पर हुई थी ये? उमरोई में हुई थी, उमरोई मेघालय में। फाइन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट इज चीता एंड चेतक आर द नेम्स ऑफ विच मिलिट्री इक्विपमेंट ऑफ इंडिया? सो चीता एंड चेतक, सो मिलिट्री इक्विपमेंट है चीता एंड चेतक, और एग्जैक्टली ये हेलीकॉप्टर्स है। सो इंडियन आर्मी इनको रिटायर करने की प्लानिंग बना रही है। कब इनको रिटायर किया जाएगा? 2027 में इनको रिटायर कर दिया जाएगा, जब ये अपने टोटल टेक्निकल लाइफ तक पहुंच जाएंगे। फाइन। सो हेलीकॉप्टर से चीता एंड चेतक। नेक्स्ट वन इज व्हेन वाज द इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फाउंडेड? सो आईटीबीपी कब फाउंड हुआ था? आईटीबीपी का फाउंडेशन ईयर आपसे पूछा जा रहा है, दैट इज 1962, और एग्जैक्टली डे है 24 अक्टूबर। फाइन। सो जो आईटीबीपी है 24 अक्टूबर 1962 को फॉर्म हुआ था आफ्टर द इंडो चाइना वॉर। इंपॉर्टेंट है, इंडो चाइना वॉर के बाद जो स्पेशल टास्क फोर्स को बनाया गया था दैट इज आईटीबीपी। फाइन। एग्जैक्टली 85,000 पर्सनल अभी आईटीबीपी का पार्ट है। नेक्स्ट वन इज इंडियन आर्मीज फर्स्ट वर्टिकल विंड टनल हैज बीन कंस्ट्रक्टेड इन विच स्टेट और यूटी? इंडियन आर्मी का पहला वर्टिकल विंड टनल है, किस स्टेट और यूटी में इसको कंस्ट्रक्ट किया जाएगा? सो हिमाचल प्रदेश में इसका कंस्ट्रक्शन किया जाएगा, इंडियन आर्मी का वर्टिकल विंड टनल। फाइन। नेक्स्ट वन इज द यूरोपियन यूनियन एंड इंडिया कंडक्टेड देयर फर्स्ट जॉइंट नेवल एक्सरसाइज इन विच प्लेस? सो ईयू और इंडिया का पहला जॉइंट नेवल एक्सरसाइज ये कहाँ पे हुआ था? आंसर इज गल्फ ऑफ गिनिया। गल्फ ऑफ गिनिया में इंडिया एंड ईयू का फर्स्ट जॉइंट नेवल एक्सरसाइज हुआ था। फाइन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। Next one is 8 former Indian Navy personnel have been sentenced to death by a court in which country? So किस country की अदालत के द्वारा 8 former Indian Navy personnel को डेथ का सेंटेंस दिया गया था, इसकी सजा सुनाई गई थी? दैट इज फ्रॉम कतर। सो कतर का जो कोर्ट है उन्होंने 8 former Indian Navy personnel को मौत की सजा सुनाई थी। फाइन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। Which country hosted the seventh edition of Joint Military Exercise Kajin 2023? So Kajin 2023 किस कंट्री ने होस्ट किया है? आंसर इज कजाकिस्तान। सो इंडियन आर्मी एंड इंडियन एयरफोर्स ने पार्टिसिपेट किया था सेवेंथ ऑफ एडिशन ऑफ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज काजिंद, किसके साथ? कजाकिस्तान के साथ। और कहाँ पर हुआ था ये? एग्जैक्टली लोकेशन है उटार इन कजाकिस्तान। फाइन। और सेवेंथ एडिशन रहा था इस बार। Let's move to the next one. Next one is Mahabali, which was launched under the Make in India initiative of Ministry of Defense is so Mahabali जो कि Make in India initiative के तहत मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा लॉन्च किया है। आंसर इज बोलार्ड पुल टग। सो एक बीपी टग है महाबली, जो कि भारत का आत्मनिर्भर इनिशिएटिव जो है आत्मनिर्भर भारत उसी का पार्ट है। इंडिया को सेल्फ रिलायंस बनाना है एंड इंडिजिनस प्रोडक्शन को बढ़ावा देना है, उसी के पार्ट में सॉफ्ट शिपयार्ड प्राइवेट लिमिटेड बारूच गुजरात में लॉन्च किया गया था महाबली को, जो कि एक 25T बोलार्ड पुल टग है। फाइन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट इज प्रोजेक्ट कुशा इंडियाज लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम प्रोजेक्ट इज अंडर द परव्यू ऑफ विच इंस्टीट्यूशन? सो किसके अधिकार क्षेत्र में है प्रोजेक्ट
कुशा, जो कि इंडिया का लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम प्रोजेक्ट है। सो ये आता है डीआरडीओ के परव्यू में आता है। फाइन, फाइन। Let's move to the next one. India procured S-400 air defense missile squadron from which country? So S-400 air defense missile squadron की खरीदारी इंडिया ने किस कंट्री से की थी? So ये रशिया से ही हुई थी। रशिया से इंडियन एयरफोर्स ने सक्सेसफुली S-400 एयर डिफेंस मिसाइल की डील की थी। ठीक है, और कहाँ पर लगाया है? चाइना और पाकिस्तान के जो बॉर्डर साइड है वहां पर इनको तैनात किया गया है। फाइन। 2018-19 में इस डील को क्रैक किया गया था, और ये जो डील है 35,000 CR वर्थ की है। फाइन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट इज विथ रेफरेंस टू इंडियन आर्मी व्हाट इज प्रचंड? सो प्रचंड क्या है इंडियन आर्मी के रेफरेंस में? आंसर इज लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर। सो लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है प्रचंड। फाइन। जिसने रिसेंटली कंडक्ट कराया था लाइव फायरिंग एक्सरसाइज विद 70 मिलीमीटर रॉकेट, और इस प्रकार एक सिग्निफिकेंट माइलस्टोन को अचीव किया था इंडियन आर्मी ने LCH प्रचंड के थ्रू। फाइन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. Which is the first foreign company that has backed 100% FDI in India's defense project? So इंडिया की जो डिफेंस प्रोजेक्ट में है उसमें 100% FDI हासिल करने वाला फर्स्ट फॉरेन कंपनी कौन सी है? आंसर इज साब। साब है भारत की जो डिफेंस प्रोजेक्ट है उसमें 100% FDI बैक करने वाली फॉरेन कंट्री। फाइन। कहाँ पर लोकेटेड है साहब? सो स्वीडन की कंपनी है ये, और इस प्रकार फर्स्ट फॉरेन कंपनी बन चुकी है जिसने बैक किया है 100% FDI इन इंडियाज डिफेंस प्रोजेक्ट। फाइन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. व्हाट इज Illusion 38C Dragon which was seen in the news? So Illusion 38C Dragon क्या है जो कि खबरों में रहा था? So the answer is Maritime Patrol Aircraft. Fine. So इंडियन नेवी का जो Illusion 38C Dragon है लॉन्ग रेंज मेरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट है। फाइन। व्हाट इज प्रलय विच वॉज रिसेंटली फ्लाइट टेस्टेड? सो प्रलय जिसका उड़ान परीक्षण किया गया था, क्या है ये? सो एक टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल है प्रलय। फाइन। Which country supplies Hermes 900 drones to India? So इंडिया को Hermes 900 ड्रोन ये किसने सप्लाई किए थे? आंसर इज इजराइल। इजराइल ने जो Hermes 900 ड्रोन्स है वो इंडिया को सप्लाई किए थे। फाइन। Let's move to the next one. What is the name of the aerial exercise conducted by the Indian Air Force across the northeastern states? So जो aerial exercise थी इसका नाम है पूर्वी आकाश। फाइन। कहाँ पर हुई थी ये? इंडियन एयरफोर्स ने कराई थी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में, एंड नाम है इसका पूर्वी आकाश। फाइन। एंड जो सुदर्शन S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है उसको भी यूज किया गया था इस ऑपरेशन में। Let's move to the next one. Next one is Indian Navy's latest under construction. Next one is Indian Navy's latest under construction guided missile destroyer has been named after which Indian city? So Indian Navy का जो latest under construction guided missile destroyer है किस इंडियन सिटी पर उसका नाम रखा गया है? आंसर इज सूरत। सो सूरत के नाम पर इंडियन नेवी का जो लेटेस्ट अंडर कंस्ट्रक्शन गाइडेड मिसाइल है उसका नाम रखा गया है। फाइन। सूरत। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. नेक्स्ट इज विच ऑर्गेनाइजेशन मैन्युफैक्चर द लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस? तो हाल करता है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड मैन्युफैक्चर करता है लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस की। फाइन। इंडियन एयरफोर्स के लिए भी और इंडियन नेवी के लिए भी। फाइन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. Next is India undertook बोंगो सागर 23 एंड कॉर्पोरेट एक्सरसाइज विद द नेवी ऑफ विच कंट्री? तो ये दोनों एक्सरसाइज इंडिया करता है बांग्लादेश की नेवी के साथ। कॉर्पोरेट एक्सरसाइज बोंगो सार एंड संप्रति भी। फाइन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. विच कंट्री इज एसोसिएटेड विद B-21 रेडर बॉम्बर? सो इससे एसोसिएटेड कंट्री है यूएसए। B-21 रेडर बॉम्बर से एसोसिएटेड कंट्री कौन सी है? यूएसए। एक फ्लाइंग विंग डिजाइन को फीचर करता है ये। फाइन। यूएस का एयरफोर्स B-21 रेडर बॉम्बर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. Which country signed an agreement with India to supply its इगला हैंड हेल्ड एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल? सो किस देश ने भारत के साथ इगला हैंड हेल्ड एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल को सप्लाई के लिए एग्रीमेंट पे साइन किए हैं? आंसर इज रशिया। सो ये जो एग्रीमेंट हुआ है ये रशिया और इंडिया के बिटवीन हुआ है ताकि रशिया इंडिया को सप्लाई कर सके उनका जो इगला हैंड हेल्ड एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम है कंट्री को। फाइन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन.
नेक्स्ट इज exercise मित्र शक्ति 2023 is organized between India and which country? So मित्र शक्ति ये है इंडिया एंड श्रीलंका के बिटवीन. फाइन. और इस बार कहाँ पर हुई थी? 9th एडिशन था इस बार, जो 2023 का. और कहाँ पे हुआ था? पुणे में हुआ था. फाइन. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. Joravar Light Tank Project is a collaborative initiative between DRDO and जो जोरावर लाइट टैंक प्रोजेक्ट है ये कोलैबोरेटिव इनिशिएटिव है डीआरडीओ के बिटवीन एंड लार्सन एंड टुब्रो के बिटवीन, एलएनटी के बिटवीन. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. विथ रेफरेंस टू इंडियन डिफेंस सेक्टर, व्हाट इज अमीनी? सो इंडियन डिफेंस सेक्टर के रेफरेंस में अमीनी क्या है? आंसर इज एंटी सबमरीन वॉरफेयर क्राफ्ट. ठीक है, एक एंटी सबमरीन वॉरफेयर क्राफ्ट है ये अमीनी. फाइन. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. Secon engineering projects deliver the missile cum ammunition barge LSAM 10-2. So Secon engineering projects ने मिसाइल कम अम्यूनेशन बार्ज LSAM डिलीवर किया है. किसको डिलीवर किया? इंडियन नेवी को डिलीवर किया है. फाइन. मिसाइल कम अम्यूनेशन बार्ज किसने डिलीवर किया है? सिकॉन इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स ने और इंडियन नेवी को डिलीवर किया है. नेक्स्ट इज वज्र प्रहार. इट्स अ जॉइंट एक्सरसाइज बिटवीन विच टू कंट्री? इंडिया एंड यूएस के बिटवीन है ये. और कहाँ पर ऑर्गेनाइज हुई थी? मेघालय का जो उमरई कंटोनमेंट है वहां पे हुई थी. फाइन. वज्र प्रहार 2023. नेक्स्ट इज विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज ऑस्ट्रोहेन 2023? सो ऑस्ट्रोहेन 2023 का जो होस्ट कंट्री था वो कौन था? आंसर इज ऑस्ट्रेलिया. ऑस्ट्रेलिया ने होस्ट किया था ऑस्ट्रोहेन 23 को. फाइन. और इंडियन आर्म फोर्स ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया था. टोटल 81 जो स्टाफ है, पर्सनल है, उन्होंने पार्टिसिपेट किया था इस सेकेंड एडिशन में जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज ऑस्ट्रोहेन 2023. कहाँ पर हुई थी? ऑस्ट्रेलिया में ही हुई थी. फाइन. और इसका जो फर्स्ट एडिशन था ना वो हिंदुस्तान में हुआ था, इंडिया में हुआ था 2022 में. और कहाँ पे हुआ था? महाजन राजस्थान में हुआ था. महाजन राजस्थान में फर्स्ट एडिशन हुआ था ऑस्ट्रोहिंड का. एंड सेकंड एडिशन कहाँ पे हुआ? ऑस्ट्रेलिया में 2023 का. फाइन. नेक्स्ट इज वज्र प्रहार. ये जॉइंट एक्सरसाइज किसके बिटवीन है? इंडिया एंड यूएसए के बिटवीन. वी ऑल नो लास्ट 2023 में जो एडिशन हुआ था वो 14th एडिशन हुआ था. कहाँ पे हुआ था? उमरोई मेघालय में हुआ था. फाइन. Next is which organization is associated with the first domestically developed naval anti-ship missile short range NSM-SR? So ऑर्गेनाइजेशन का नाम आपसे पूछा जा रहा है जो कि एसोसिएटेड है फर्स्ट डोमेस्टिकली जो डेवलप हुआ था नवल एंटीशिप मिसाइल शॉर्ट रेंज. एंड जो ऑर्गेनाइजेशन है वो DRDO है. फाइन. सो DRDO के साथ कोलैबोरेशन के साथ इस NSM-SR को डेवलप किया गया था. फाइन. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. सूर्या किरण इज अ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? सो ये जो जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है इंडिया और सेकेंड कंट्री सूर्या किरण. आंसर इज नेपाल. नेपाल के साथ हम करते हैं सूर्या किरण. और इस बार जो 2023 का एडिशन था वो 17 था. कहाँ पर हुई थी? उत्तराखंड में हुई थी ये वाली एक्सरसाइज. कहाँ पे? उत्तराखंड में पिथौरागढ़ में. ठीक है, पिथौरागढ़ उत्तराखंड में 17th एडिशन हुआ था सूर्य किरण का नेपाल और इंडिया के बिटवीन. Next is Indian firm Merlin Hawk signed Italy's Vega Composites to set up a manufacturing and design facility in which defense corridor? So जो इंडियन फर्म है मर्लिन हॉक, उन्होंने इटली वेगा कंपोजिट के साथ साइन करा एक एग्रीमेंट ताकि मैन्युफैक्चर एंड डिजाइन किया जा सके एक डिफेंस कॉरिडोर की फैसिलिटी. और कहाँ पे? आंसर इज तमिलनाडु डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर. फाइन. सो जो यूनिट है तमिलनाडु डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है. और ये जो डील है ये साइन हुई है इटली एंड इंडियन फर्म मर्लिन हॉक के बिटवीन. फाइन. Next one is which organization manufactured the light combat aircraft for Indian Air Force? So LCA के लिए, सॉरी, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स के लिए कौन सी ऑर्गेनाइजेशन मैन्युफैक्चर करती है? हाल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड करता है. नेक्स्ट वन इज कांगला पैलेस इज हिस्टोरिकल एंड आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ विच स्टेट? सो द आंसर इज मणिपुर. मणिपुर की हिस्टोरिकल एंड आर्कियोलॉजिकल साइट है ये. डिफेंस से ये क्वेश्चन इससे रिलेटेड है क्योंकि इंडियन नेवी ने रिसीव किया था अपना वॉरशिप INS इम्फाल
कहाँ से? फ्रॉम मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स मुंबई। फाइन। और इसमें जो क्रस्ट की डिजाइन है वो डिपिक्ट करती है कांगला पैलेस ऑन द लेफ्ट, जबकि राइट साइड में कांगला सा को डिपिक्ट करती है। दैट्स व्हाई क्वेश्चन यूज पे रहा था। Next is Ministry of Defense signed contract with which organization for upgraded super rapid gun mount and other equipment for around 3000 CR. So मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने कॉन्ट्रैक्ट साइन करा एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ ताकि सुपर रैपिड गन माउंट सिस्टम को अपग्रेड किया जा सके एंड अदर इक्विपमेंट को भी जो ये जो डील है 3000 CR की है। सो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड भेल के बिटवीन ये डील हुई है। भेल स्टैंड फॉर भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड से। फाइन। Let's move to the Mahe Malwan and Mangrol are the names of which product recently launched. So Mahe Malwan and Mangrol किन प्रोडक्ट्स का नाम है? आंसर इज एंटी सबमरीन वॉरशिप। एक टाइप की एंटी सबमरीन वॉरशिप है ये। फाइन। एंड नेक्स्ट इज वाटर्स नियर विच सिटी आर वेन्यू ऑफ बिगेस्ट एवर मल्टीलेटरल एक्सरसाइज मिलन 2024 ऑफ इंडियन नेवी। सो इंडियन नेवी का अब तक का सबसे बड़ा जो मल्टीलेटरल एक्सरसाइज मिलान 2024 था वो किस सिटी के नियर बाय हुआ था? आंसर इज विशाखापट्टनम। फाइन। सो मिलान 2024 एक बिगेस्ट मल्टीलेटरल एक्सरसाइज थी। इसका जो वेन्यू था वो विशाखापट्टनम के नियर बाय वाटर एरिया में था। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द नेम ऑफ द लार्जेस्ट सर्वे वेसल बिल्ट इन इंडिया व्हिच वाज रिसेंटली डिलीवर्ड बाय GRSE। सो GRSE गार्डन रिच शिप बिल्डर्स। सो लार्जेस्ट सर्वे वेसल इंडिया में जो बिल्ट हुआ था उसका नाम क्या है? इट इज INS संधायक। INS संधायक नाम है। नेक्स्ट इज व्हाट इज द नेम ऑफ शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल रिसेंटली लॉन्च बाय इंडिया? सो शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल का नाम पूछा जा रहा है। रिसेंटली इंडिया ने जो डिजाइन किया था, आंसर इज अग्नि-1 जो कि एक शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है। फाइन। अग्नि-1 फ्रॉम APJ अब्दुल कलाम आइलैंड ऑफ द उड़ीसा कोस्ट। ठीक है, वहां पर लॉन्च किया गया था इसको। नेक्स्ट वन इज डिफेंस मिनिस्ट्री साइंड अ कॉन्ट्रैक्ट विद विच कंपनी फॉर एक्वाइजेशन ऑफ डिजिटल कोस्ट गार्ड प्रोजेक्ट। सो DCG जो प्रोजेक्ट है उसके एक्वाइजेशन के लिए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने जो कॉन्ट्रैक्ट साइन करा है, किस कंपनी के साथ हुआ ये कॉन्ट्रैक्ट? सो TCIL। TCIL स्टैंड्स फॉर टेलीकम्युनिकेशन कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड। और इसके साथ डिफेंस मिनिस्ट्री की डील हुई है, कॉन्ट्रैक्ट हुआ है 588 करोड़ का। Fine. Next is WinVex 23 is a military exercise between the armies of India and which country? So WinVex 23 इंडियन आर्मी एंड किन कंट्री के बिटवीन एक मिलिट्री एक्सरसाइज है? आंसर इज वियतनाम के बिटवीन है ये। फाइन। एंड नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द नेम ऑफ द जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड US आर्मी स्पेशल फोर्सेस? सो एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज जो कि रिसेंटली हुई थी इंडियन एंड US आर्मी स्पेशल फोर्सेस के बिटवीन, उसका नाम आंसर इज वज्र प्रहार। सो वज्र प्रहार का 14th एडिशन हुआ था जो कि एक जॉइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज है। कहाँ पर हुआ था? उमरोई मेघालय में हुआ था एंड इट इज बिटवीन इंडिया एंड US आर्मी। फाइन। नेक्स्ट इज वेयर आर द हेडक्वार्टर ऑफ डिफेंस साइबर एजेंसी? सो डिफेंस साइबर एजेंसी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? सो इसका हेडक्वार्टर लोकेटेड है न्यू दिल्ली में। फाइन। न्यू दिल्ली में है ये। Next question is the Indian Navy recently re-inducted with ship that returned from Maldives after extensive repairs and upgrades at the naval dockyard in Visakhapatnam. So मालदीव से रिटर्न हुआ था एक इंडियन शिप जो कि रिपेयर एंड अपग्रेड के बाद अगेन इंडियन नेवी में री इंडक्ट कर लिया गया है। सो मालदीव से जो रिटर्न हुआ था उस शिप का नाम आपसे पूछा जा रहा है, दैट इज INS टर्मोगुली। सो INS टर्मोगुली ये मालदीव से लौटा था अगेन एंड इंडियन नेवी में इसे रिपेयर एंड अपग्रेड के बाद दोबारा से शामिल कर लिया गया है। नेक्स्ट वन इज विजय दिवस सेलिब्रेटेड ऑन December 16th every year commemorates the victory of the Indian Armed Force over Pakistan during the 1970 war, who signed the instrument of surrender from Pakistan side on this day. So the answer is General Amir Abdullah Khan Niazi. Fine. So General Amir Abdullah Khan Niazi ने सरेंडर का जो डॉक्यूमेंट था वो साइन किया था पाकिस्तान की तरफ से 1971 16th of December को। फाइन। Let's move to the next one. Next one is DRDO Aeronautical Test Range that makes news frequently is located near which city? So किस सिटी के नियर बाय स्थित है DRDO Aeronautical Test Range? So इसकी जो लोकेशन है वो चित्रदुर्ग है। चित्रदुर्ग एग्जैक्टली कर्नाटका में लोकेटेड है। फाइन।
Next one is what is the expanded form of the summer air defense system tested by the Indian Air Force recently? So Indian Air Force ने जो टेस्ट किया था recently summer air defense system का इसका expanded form क्या है? Answer is surface to air missile for assured retaliation. ये full form है summer air defense system का. Fine. And next one is which ministry has recently initiated the Dare to Dream scheme in honor of the late former president Dr. APJ Abdul Kalam. So Dr. APJ Abdul Kalam के ऑनर में डेयर टू ड्रीम स्कीम ये किस इनिशिएटिव किस मिनिस्ट्री का इनिशिएटिव है? आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस. सो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने इनिशिएट किया था डेयर टू ड्रीम इनिशिएटिव. फाइन. Let's move to the next one. Next is whose forthcoming memoir is titled Four Star of Destiny. So संस्मरण memoir की बात की जा रही है and that is Four Stars of Destiny. किसकी है ये? So ये है जनरल. आंसर इज एम नरवाने. एम नरवाने जनरल मनोज मुकुंद नरवाने जो कि इंडिया के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रह चुके हैं. फाइन. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. Who has been awarded with the Veer Chakra 2023? So Veer Chakra 2023 ये किन्हें दिया गया था? So ये दिया गया था लेट वाइस एडमिरल बिनॉय रॉय चौधरी को. बिनॉय रॉय चौधरी को दिया गया था वीर चक्र. 1971 का जो इंडो पाक वॉर हुआ था उनमें इनको हीरो नवाजा गया था और उसी के लिए इन्हें 2023 में वीर चक्र दिया गया है. सो इंडो पाकिस्तान वॉर ऑफ 1971 के he was the one of the hero. Fine. Let's move to the next one. Next one is INS Imphal, which is India's first naval asset named after a city in Northeast India, is a. So INS Imphal, जिनका जो INS Imphal का नाम है वो इम्फाल पे रखा गया है. इम्फाल जो कि एक वन ऑफ द सिटी है नॉर्थ ईस्ट इंडिया की. और INS Imphal एक्चुअली है क्या? सो ये एक डिस्ट्रॉयर है. डिस्ट्रॉयर कैटेगरी में आता है INS Imphal. Let's move to the next one. Next is who's the inspiration behind the new design of Indian Navy Admirals epaulets announced recently. So हाल ही में जो अनाउंस हुए इंडियन नेवी के एडमिरल्स एपोलेट्स के नए डिजाइन के पीछे जो प्रेरणा है इंस्पिरेशन है वो कौन है? सो आंसर इज शिवाजी. तो इंस्पिरेशन है शिवाजी behind the India's Navy Admirals Appelots. Fine. Let's move to the next one. Next one is who has been recently appointed as the new chief of material of the Indian Navy. So Indian Navy के new chief of material अभी recently किन्हें appoint किया गया है? Answer is Vice Admiral किरण देशमुख. So Vice Admiral किरण देशमुख ने recently पोस्ट ली है न्यू चीफ ऑफ मटेरियल ऑफ इंडियन नेवी. फाइन. और इन्होंने किन्हें रिप्लेस करा है? बता सकते हैं आप किरण देशमुख ने किन्हें रिप्लेस करा है? सो एक्चुअली इन्होंने रिप्लेस करा है वाइस एडमिरल संदीप नाथानी को. फाइन. Fine. Let's move to the next one. Recently, which oceanographic research vessel of the Indian Navy has embarked on the Sagar Maitri Mission 4 to Oman? So recently जो भारतीय नौसेना का एक ओशनोग्राफिक रिसर्च वेसल है वो ओमान के सागर मैत्री मिशन 4 पर रवाना हुआ था. यानी ओमान पे जो हमारी मिलिट्री एक्सरसाइज हुई थी मैत्री मिशन 4 उसमें पार्टिसिपेट किया था. और जो इंडियन वॉरशिप का नाम है दैट इज INS सागर ध्वनि. सो INS सागर ध्वनि जो कि एक ओशनोग्राफिक रिसर्च वेसल है इंडियन नेवी का वो पहुंचा था ओमान on the Sagar Maitri Mission 4. Fine. Let's move to the next one. Next one is which state is the host of the India UAE Joint Military Exercise Desert Cyclone 2024? So Desert Cyclone जो कि इंडिया और UAE के बिटवीन एक मिलिट्री एक्सरसाइज है इसको किसी स्टेट ने होस्ट किया था. सो जो सिटी था स्टेट था दैट इज राजस्थान. राजस्थान ने होस्ट किया था डेजर्ट साइक्लोन 2024 जनवरी 2024 में. फाइन. Next one is what is the name of the radar that is being developed by India for the Sukhoi 30 MK fighter jet fleet for the advancements? So radar का नाम आपसे पूछा जा रहा है जिसको इंडिया ने डेवलप करा है फॉर द सुखोई 30 MK फाइटर जेट फ्लीट एडवांसमेंट के लिए. एंड रडार का नाम क्या है? आंसर इज विरूपाक्ष. Next one is what distinguishes the new Chinese aircraft carrier Fujian that was recently news from its predecessors. So हाल ही में चर्चा में रहा जो चाइनीज एयरक्राफ्ट कैरियर है जिसका नाम क्या है? फूजियान. अपने पूर्ववर्तियों से किस प्रकार भिन्न है यानी अपने प्रीडिसर से किस प्रकार डिफरेंट है? क्या चेंज है इसमें? आंसर इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एयरक्राफ्ट लॉन्च सिस्टम. सो इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एयरक्राफ्ट लॉन्च सिस्टम को अपग्रेड किया गया है
ये न्यू टेक्निक इसमें डाली गई है, एंड दैट्स द ओनली डिफरेंस बिटवीन द Fujian and its predecessors. Fine. Let's move to the next one. Next one is who recently assumed the role of Vice Chief of the Naval Staff. So Vice Chief of the Naval Staff recently ये जो अपॉइंटमेंट हुई है, आंसर इज दिनेश के त्रिपाठी. सो दिनेश के त्रिपाठी बने हैं वाइस चीफ ऑफ द नवल स्टाफ. फाइन. दिनेश के त्रिपाठी जो वाइस एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी है, उन्होंने रिसेंटली पोस्ट ली है, रोल लिया है किसका, वाइस चीफ ऑफ द नवल स्टाफ. फाइन. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. Which organization has developed India's man portable air defense missile system, the VSHORADS? So किस ऑर्गेनाइजेशन ने डेवलप करा है इंडिया का मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम, और इसको डेवलप करा है, आंसर इज DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन. फाइन. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. इसका जो फुल फॉर्म है दैट इज वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम. फाइन. ये इसका फुल फॉर्म है. Next one is which company has been contracted by the Defense Ministry for the procurement of 697 bogie open military railway wagon for the Indian Army. So Defense Ministry ने Indian Army के लिए 697 बोगी ओपन मिलिट्री रेलवे वेगन की खरीद के लिए किस कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है? तो जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो जुपिटर वेगन्स लिमिटेड के साथ हुआ है, डिफेंस मिनिस्ट्री एंड जुपिटर वेगन्स लिमिटेड के साथ. ठीक है, ताकि खरीदारी की जा सके 697 बोगी ओपन मिलिट्री रेलवे वेगन की फॉर द इंडियन आर्मी. और इस डील की जो वैल्यू है वो 473 करोड़ है. 473 CR से ये डील फाइनलाइज हुई है. फाइन. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. Next one is which elite unit of the Indian Navy was involved in the successful rescue of 21 crew members, including 15 Indians from the Liberian flagged vessel MV Vilas Norfolk recently. So, elite unit of the Indian Navy का नाम आपसे पूछा जा रहा है जिन्होंने सक्सेसफुली रेस्क्यू किया था 21 क्रू मेंबर्स को, जिसमें से 15 तो इंडियंस थे, एंड जो वेसल था लाइबेरियन फ्लैग्ड वेसल MV विला नॉर्फॉक. फाइन. सो जो आंसर है दैट इज मार्कोस मैरीन कमांडोस. सो जो ग्रुप है, एलीट ग्रुप है इंडियन नेवी का, नाम क्या है, मार्कोस है. नेक्स्ट वन इज विच मिलिट्री एक्सरसाइज डिड द इंडियन नेवीज P-8I एयरक्राफ्ट पार्टिसिपेट इन गुआम? सो इंडियन नेवी का जो एयरक्राफ्ट है P-8I किस मिलिट्री एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया था इसने, गुआम में? सो द आंसर इज एक्सरसाइज सी ड्रैगन 24. सो इंडियन नेवी का जो एयरक्राफ्ट है उन्होंने पार्टिसिपेट किया था कहाँ पे, एक्सरसाइज सी ड्रैगन 24 में एयरक्राफ्ट ने. फाइन. नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द जापान ऑप्टिकल 8 सैटेलाइट लॉन्च बाय H सेकेंड ए रॉकेट? सो H सेकेंड ए रॉकेट द्वारा प्रक्षेपित लॉन्च्ड जापान का जो ऑप्टिकल 8 सैटेलाइट है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य क्या है? आंसर इज इंटेलिजेंस गैदरिंग फॉर नेशनल सिक्योरिटी. सो नेशनल सिक्योरिटी के लिए इंटेलिजेंस गैदरिंग ही इसका वन ऑफ द मेन ऑब्जेक्टिव है, जापान का ऑप्टिकल 8 सैटेलाइट. फाइन. Next one is which one of the following describes about AN-32 aircraft? So AN-32 aircraft के बारे में निम्न में से कौन सा कथन है जो डिस्क्राइब कर सकता है इसको? And that is Soviet origin military transport aircraft. So AN-32 aircraft एक Soviet origin plus military transport aircraft category में है. Fine. Let's move to the next one. Next is what type of missile is new generation Akash missile? So जो आकाश मिसाइल है, न्यू जनरेशन आकाश मिसाइल, किस टाइप की मिसाइल है ये? आंसर इज सरफेस टू एयर. डीआरडीओ ने अचीव किया था एक माइलस्टोन डीआरडीओ ने अचीव किया था एक माइलस्टोन विद द सक्सेसफुली फ्लाइट टेस्ट ऑफ द न्यू जनरेशन आकाश, जो कि एक सरफेस टू एयर कैटेगरी मिसाइल है. फाइन. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. Next one is what type of missile is Astra missile which was recently making news? So Astra missile ये किस टाइप की मिसाइल है जो कि न्यूज में रही थी? And that is also air to air missile. Air to air missile है. Fine. And fine. Let's move to the next one. Next one is what is the name of the secure army mobile ecosystem recently launched by the Indian Army? So Indian Army ने एक secure army mobile ecosystem को लॉन्च किया था, इसका नाम आपसे पूछा जा रहा है.
जो नाम रहा था दैट इज संभव। संभव का जो फुल फॉर्म है सिक्योर आर्मी मोबाइल भारत वर्जन, फाइन। एक एंड टू एंड सिक्योर मोबाइल इकोसिस्टम है जिसको इंडियन आर्मी ने डेवलप किया था। बेसिकली ये 5G टेक्नोलॉजी को ऑपरेट करता है एंड सिक्योर कम्युनिकेशन और इंस्टेंट कनेक्टिविटी को प्रोवाइड कराता है। संभव सिक्योर आर्मी मोबाइल भारत वर्जन, फाइन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। Next one is recently which three Indian Navy ships were decommissioned after 40 years of service. So 40 year सर्विस के बाद डिकमीशन कर दिया गया है, सेवा मुक्त कर दिया गया है इंडियन नेवी शिप्स को। नाम पूछा जा रहा है आपसे, दैट इज INS चीता, गुलदार एंड कुंभीर। सो INS चीता, गुलदार एंड कुंभीर को 40 इयर्स की सर्विस के बाद फाइनली डिकमीशन कर दिया गया है। Fine. Let's move to the next one. Next is who has been appointed as the DG of the naval operation in Indian Navy. So DG of naval operation किन्हें अपॉइंट किया गया है? आंसर इज वाइस एडमिरल AN प्रमोद। वाइस एडमिरल AN प्रमोद को अपॉइंट किया गया है as the DG of naval operation in the Indian Navy. Fine. Let's move to the next one. Next one is Ayodhya is a maritime exercise conducted by which two countries? So Ayodhya जो कि एक maritime exercise है, इंडिया एंड सेकंड कंट्री कौन है इसमें? The answer is इंडिया एंड थाईलैंड। सो थाईलैंड और इंडिया के बिटवीन होती है अयोध्या। फाइन, अयोध्या का ध्यान रखना है, ये कहाँ पे होती है? किन कंट्रीज के बिटवीन होती है? इंडिया एंड थाईलैंड के बिटवीन, नेवी के बिटवीन, नेवी आर्म के बिटवीन होती है ये। फाइन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। द वेन्यू ऑफ एक्सरसाइज टोपची ऑफ इंडियन आर्मी वॉज। सो तोपची का वेन्यू क्या था? आंसर इज नासिक, महाराष्ट्र। नासिक, महाराष्ट्र is the venue of exercise Topchi of Indian Army. Fine. Let's move to the next one. Pinaka, a multi-barrel rocket launcher, was developed by which country? So किस country ने develop करा है पिनाका को, जो कि एक multi-barrel rocket launcher है? आंसर इज इंडिया। इंडिया ने डेवलप करा है पिनाका को। फाइन। Next one is in which region of India is the 12th edition of Milan 2024 Milan 2024 naval exercise scheduled to be held? So भारत के किस क्षेत्र में जो मिलान 2024 नौसैनिक अभ्यास इसका 12th एडिशन होने वाला है? एंड द आंसर इज विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में 12th एडिशन होगा मिलान 2024 का। फाइन, जो कि एक नवल एक्सरसाइज है। Next one is according to the Global Firework GFP 2024 annual report, what is the rank of India among the world's most powerful militaries? So वर्ल्ड की जो मोस्ट पावरफुल मिलिट्रीज है उसमें इंडिया की रैंक क्या है? और ये जो रिपोर्ट पब्लिश हुई है दैट इज ग्लोबल फायरवर्क 2024 एनुअल रिपोर्ट, इसके अकॉर्डिंग इंडिया की जो रैंकिंग है वो 4th है। सो इंडिया इज द वर्ल्ड्स 4th मोस्ट पावरफुल मिलिट्री। फाइन। Let's move to the next one. And next is which country has recently signed an agreement with the United States to purchase टॉमहॉक मिसाइल? सो टॉमहॉक मिसाइल की परचेज के लिए यूएसए के साथ एक एग्रीमेंट हुआ है, और किस कंट्री ने ये एग्रीमेंट किया है? दैट इज जापान। सो जापान परचेज करने वाला है टॉमहॉक मिसाइल सिस्टम जिसको डेवलप करा है यूएसए ने, और इसके लिए रिसेंटली एक एग्रीमेंट हुआ है जापान एंड यूएसए के बिटवीन। Fine. Next one is Soraya satellite, which was seen in the news, is launched by which country? So Soraya satellite को किस country ने launch करा था? So इसको launch करा था ईरान ने launch करा था। एंड ईरान का रिकॉर्ड है, ये अपना फर्स्ट रिकॉर्ड ईरान ने लॉन्च किया, दैट इज हाई ऑर्बिट ऑफ 750 किलोमीटर, यानी 750 किलोमीटर हाइट पर इस सैटेलाइट को लॉन्च किया गया, और ईरान की फर्स्ट सैटेलाइट थी जिसने 500 किलोमीटर की डिस्टेंस को पार किया है और 750 किलोमीटर तक ही पहुंचा है। रिकॉर्ड जो है हाई ऑर्बिट ऑफ 750 किलोमीटर है। फाइन। और इस सैटेलाइट की जो प्रॉपर्टी है, इसके पास दो पोटेंशियल है, ड्यूल यूज कैपेबिलिटीज है। फर्स्ट क्या है? एज ए बैलिस्टिक मिसाइल, एंड सेकंड क्या है? न्यूक्लियर यूज। सो ड्यूल यूज है, और इसके लिए जो यूएस है उन्होंने वार्निंग भी दी थी, बट ईरान ने क्लेम करा है दिस एज ए सक्सेस फॉर इट्स एरोस्पेस प्रोग्राम। फाइन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ नासा's इंजेन्युटी मार्स हेलीकॉप्टर विच वॉज सीन इन द न्यूज? सो नासा का जो इंजेन्युटी मार्स हेलीकॉप्टर है उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? प्राइमरी ऑब्जेक्टिव आपसे पूछा जा रहा है, दैट इज परफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंटल फ्लाइट टेस्ट ऑन मार्स।
जो मंगल ग्रह है उस पर एक्सपेरिमेंटल फ्लाइट टेस्ट परफॉर्म करना इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। किसका? इंजेनिटी मार्स हेलीकॉप्टर। किसका मिशन है? ये नासा का है। फाइन, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। एक्सरसाइज साइक्लोन रिसेंटली इन द न्यूज इज कंडक्टेड बिटवीन विच टू कंट्रीज? सो एक्सरसाइज साइक्लोन ये किन दो कंट्रीज के बिटवीन की जाती है? आंसर इज इंडिया एंड इजिप्ट। इंडिया एंड इजिप्ट के बिटवीन एक्सरसाइज साइक्लोन को कंडक्ट करवाया जाता है। फाइन, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। एक्सरसाइज खंजर ये किसके बिटवीन है? दो कंट्रीज के बिटवीन, इंडिया एंड किर्गिस्तान। इंडिया और किर्गिस्तान के बिटवीन है एक्सरसाइज खंजर। फाइन, रिसेंटली 11th एडिशन हुआ था इसका, इंडिया एंड किर्गिस्तान के बिटवीन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। Next one is which two other countries participated in exercise Desert Night conducted by the Indian Air Force? So Indian Air Force ने exercise Desert Night को conduct कराया था and किन दो countries ने इसमें participate किया था? Answer is France and UAE. Fine. इंडियन आर्मी ने अरेंज किया था एंड फ्रांस एंड यूएई ने पार्टिसिपेट किया था एक्सरसाइज डेजर्ट नाइट। फाइन, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। Which organization developed the INSAT 3DS satellite in collaboration with the इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट? जो इंडिया का आईएमडी है, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, उसके साथ किस ऑर्गेनाइजेशन ने डेवलप करा है इनसेट 3DA सैटेलाइट कोलैबोरेट करके? आंसर इज इसरो। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और आईएमडी ने कोलैबोरेशन किया है और इनसेट 3DA सैटेलाइट को डेवलप किया गया है। Next one is what is the primary objective of the VLF, Very Low Frequency Communication Station, established by Indian Navy? So Indian Navy ने जो VLF को एस्टेब्लिश किया है, इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या रहा था? आंसर इज टू स्ट्रेंथन कम्युनिकेशन कैपेबिलिटीज फॉर नवल ऑपरेशन। फाइन, next is LSM 19 Yard 129 recently seen in the news is launched by which armed forces? किन armed forces ने इसको लॉन्च किया था? It is launched by the Indian Navy. Fine. Let's move to the next one. What is Armado recently mentioned in the news? Armado जो recently news में था और क्या है ये? एक टाइप का ALSV है ये, आर्मर्ड लाइट स्पेशलिस्ट व्हीकल। फाइन, आर्मर्ड लाइट स्पेशलिस्ट व्हीकल कैटेगरी में है आर्माडो। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट इज एक्सरसाइज सदा तंसिक रिसेंटली इन द न्यूज इज कंडक्टेड बिटवीन विच टू कंट्रीज? किन दो कंट्रीज के बिटवीन हुई थी सदा तंसिक? ये हुआ था इंडिया एंड सऊदी अरेबिया के बिटवीन, दैट इज सदा तंसिक। Fine. Let's move to the next one. INS Sumitra recently seen in the news is what kind of vessel? किस टाइप का वेसल है INS Sumitra? आंसर इज पेट्रोल वेसल है ये INS Sumitra. Fine. Let's move to the next one. Which naval ship was recently decommissioned after 38 years of service to the Indian Navy? 38 ईयर की सर्विस के बाद इंडियन नेवी ने एक शिप को डिकमीशन कर दिया। शिप का नाम क्या है? आईएनएस निरुपाक। आईएनएस निरुपाक को भी डिकमीशन कर दिया गया है आफ्टर 38 ईयर ऑफ सर्विस। फाइन, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। Which one of the following is the best description of Abhyas recently seen in the news? Abhyas का सबसे अच्छा वर्णन क्या है? बेस्ट डिस्क्रिप्शन क्या है? आंसर इज इट इज अ हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट। फाइन, next is recently which institute has successfully established and tested India's first hypervelocity expansion tunnel test facility? किसने सक्सेसफुली एस्टेब्लिश किया है, सक्सेसफुल टेस्ट भी किया है इंडिया का पहला हाइपर वेलोसिटी एक्सपेंशन टनल टेस्ट फैसिलिटी का? एंड इट इज डन बाय आईआईटी कानपुर। Fine. Let's move to the next one. Recently, which institute has collaborated with Munition India Limited to create the nation's first domestically designed 155 smart ammunition? हाल ही में किस ऑर्गेनाइजेशन ने इंडिया का फर्स्ट डोमेस्टिकली डिजाइन 155 स्मार्ट जो एम्यूनेशन है, गोला बारूद, इसको बनाने के लिए म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड के साथ कोलैबोरेशन किया है? इंस्टीट्यूट का नाम है आईआईटी मद्रास। आईआईटी मद्रास और म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड के बिटवीन कोलैबोरेशन हुआ है इस एम्यूनेशन के डेवलपमेंट के लिए। फाइन, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. And next is Zircon missile, a supersonic ballistic missile recently launched by which country? जो supersonic ballistic missile है Zircon missile, किस कंट्री ने इसको डेवलप करा है? दैट इज रशिया। रशिया की है Zircon missile, a supersonic ballistic missile। इंडिया में कौन है? तेजस है। तेजस से पहले कोई को हम यूज कर रहे थे जो भी सोवियत की थी। फाइन, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। वेयर वाज अ न्यू डिफेंस सिस्टम प्रिसिशन अप्रोच रडार इनोग्रेटेड?
एक न्यू डिफेंस सिस्टम प्रिसीजन अप्रोच रडार, इसका इनॉग्रेशन कहाँ पर किया गया था? तो जो प्लेस का नाम है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड पर प्रिसीजन अप्रोच रडार का इनॉग्रेशन किया गया था। फाइन। एंड जो नेवी चीफ है एडमिरल आर हरि कुमार, उन्होंने इनॉग्रेट किया था। Let's move to the next one. Next one is recently which ministry signed a contract with BAIL Bharat Electronics Limited for the procurement of 11 Shakti warfare system. So 11 Shakti warfare system की खरीदारी के लिए किस मिनिस्ट्री ने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करा है BEL के साथ, and it is done by Ministry of Defense. Fine. Next is where was the 12th edition of Milan Naval Exercise held? So जो मिलान नेवल एक्सरसाइजेस का 12th एडिशन कहाँ पे हुआ था? सो विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में हुआ था। नेक्स्ट इज व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ द चिनूक CH-47F हेलीकॉप्टर रिसेंटली सीन इन द न्यूज? सो इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? सो इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है हैवी ट्रूप एंड सप्लाई ट्रांसपोर्ट। नेक्स्ट इज व्हाट इज द नेम ऑफ द इंडियन कोस्ट गार्ड शिप दैट मेड पोर्ट कोल एट मापुटा पोर्ट मोजाम्बिक? सो मापुटा पोर्ट मोजाम्बिक में जिसने पोर्ट कोल बनाया था, उस भारतीय तटरक्षक जहाज का नाम आपसे पूछा जा रहा है। इंडियन कोस्ट गार्ड शिप दैट मेड अ पोर्ट कोल एंड दैट इज वराह। उस भारतीय जो इंडियन कोस्ट गार्ड शिप है उसका नाम क्या है? वराह। फाइन। Next one is what is the primary focus of Indus X initiative recently seen in the news? So Indus X initiative इसका primary focus क्या रहा था? Answer is advancing of high tech cooperation in the defense sector. Fine. एक मेजर माइलस्टोन है ये यूएस और इंडिया डिफेंस एक्सेलरेशन इकोसिस्टम का। जो इंडस एक्स समिट ये कहाँ पर हुई थी? दिल्ली में हुई थी, जून 2023 में हुई थी। और उसका जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है कि टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप को एनहेंस करना है, डिफेंस कॉपरेशन को एनहेंस करना है इंडिया और यूएस के बिटवीन। फाइन। Next one is recently Hindustan Aeronautics Limited collaborated with which organization for the upgrade of Sukhoi fighter jet fleet? So Sukhoi fighter jet fleet की upgradation के लिए हाल ने कोलैबोरेशन करा है किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ? सो डीआरडीओ और हाल के बिटवीन कोलैबोरेशन हुआ है, दोनों मिलकर सुखोई फाइटर जेट फ्लीट को अपग्रेड करेंगे। फाइन। नेक्स्ट वन इज वेयर वाज द मैरीटाइम टेक्निकल एक्सपोजिशन MTEX 24 इनोग्रेटेड? सो ये जो इनोग्रेशन सेरेमनी ये विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में हुई थी। फाइन। जो कि मैरीटाइम टेक्निकल एक्सपोजिशन है MTEX, ये की फीचर था किसका? मिलान 2024 का, जो कि विशाखापट्टनम में ही हुआ था। फाइन। सो इंडिया की नेवल टेक्नोलॉजी को शोकेस करने के लिए इसको इनोग्रेट किया गया था। Next one is Indian Air Force recently signed an agreement with which agency for the purpose of integration of future weapons and sensors for Tejas? So भारतीय वायुसेना ने हाल ही में तेजस के लिए भविष्य के हथियारों और सेंसर के एकीकरण के उद्देश्य से किस एजेंसी के साथ ये कॉन्ट्रैक्ट किया है? एंड इट इज विथ ADA एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी। फाइन। इंडियन एयरफोर्स ने किया है। Next one is which of the following countries participated in Exercise Dosti recently seen in the news? Exercise Dosti में किसने participate किया इन countries में से? Answer is India, Sri Lanka and Maldives ने participate किया है Exercise Dosti में। Next one is recently which institute has launched the India's largest ड्रोन पायलट ऑर्गेनाइजेशन? सो इंडिया का जो सबसे लार्जेस्ट ड्रोन पायलट ऑर्गेनाइजेशन है किस इंस्टीट्यूट ने डेवलप किया है? इट इज लॉन्च्ड बाय IIT गुवाहाटी। फाइन। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज Tupolev Tu-160M recently mentioned in the news? So it's a strategic missile carrying bomber. Fine. Next is Durga 2, a laser weapon recently developed by which one of the following? So इसको डेवलप करा है DRDO ने, द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने दुर्गा 2 को डेवलप किया है, जो कि एक लेजर वेपन है। फाइन। नेक्स्ट वन इज इंडियाज फर्स्ट गति शक्ति रिसर्च चेयर हैज बीन एस्टेब्लिश एट विच इंस्टीट्यूट? सो किस इंस्टीट्यूट में इंडिया का पहला गति शक्ति रिसर्च चेयर को एस्टेब्लिश किया गया है? सो जो एग्जैक्ट लोकेशन है वो IIM शिलोंग है, वहां पे इंडिया का पहला गति शक्ति रिसर्च चेयर को एस्टेब्लिश किया गया है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन इज धर्म गार्डियन recently seen in the news is conducted between which two countries? So ये जो एक्सरसाइज है ये इंडिया एंड जापान के बिटवीन है, धर्म गार्डियन। फाइन। नेक्स्ट इज
Where was the first private sector facility for the manufacture of ammunition and missile unveiled? So गोला बारूद और मिसाइल के निर्माण के लिए पहला प्राइवेट सेक्टर फैसिलिटी इसका कहाँ पर अनावरण किया गया, अनवील किया गया? कानपुर उत्तर प्रदेश में फर्स्ट सेक्टर फैसिलिटी को रिसेंटली अनवील किया गया था, राइट? सो अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस का इनिशिएटिव है। उन्होंने टू फैसिलिटीज को स्टार्ट करा है ताकि मैन्युफैक्चरिंग की जा सके अम्यूनिशंस की एंड मिसाइल्स की। कहाँ पे? कानपुर उत्तर प्रदेश में। फाइन। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज VSHORDS? हाँ, ये क्वेश्चन हम पहले भी देख चुके हैं। आंसर इज मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम है ये। फाइन। नेक्स्ट वन इज exercise Samudra Lakshman, recently seen in the news, is conducted between which two countries? So Samudra Lakshman, ये हुई है India and Malaysia के between. Fine. Let's move to the next one. INS Jatayu, which was recently been in the news, is the Indian naval base located in which region? So एक Indian naval base है INS Jatayu और किस रीजन में ये लोकेटेड है? सो लक्षद्वीप में लोकेटेड है INS जटायु, जो कि एक इंडियन नवल बेस है। फाइन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन एंड नेक्स्ट वन इज यार्ड्स मिसाइल recently seen in the news is an intercontinental ballistic missile developed by which country? So ये जो intercontinental ballistic missile है किस कंट्री ने डेवलप करा है? सो इट इज डेवलप्ड बाय रशिया एंड मिसाइल नेम इज यार्ड्स मिसाइल। सो जो रशिया का डिफेंस मिनिस्ट्री है उन्होंने रिसेंटली कंफर्म किया था उनका रीसेंट सक्सेसफुल टेस्ट ऑफ द यार्ड्स मिसाइल। फाइन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। व्हाट इज MH-60R Seahawk recently seen in the news? सो ये एक टाइप का मैरीटाइम वेरिएंट है ऑफ द ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर। फाइन। Next one is Sea Defenders 224, recently seen in the news, is a joint coast guard exercise between India and which country? So Sea Defenders ये हुई थी इंडिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स के साथ। फाइन। And next is recently where was the naval exercise Cutlass Express 224 held? So Cutlass Express 224 ये कहाँ पर हुई थी? सेशल्स। ठीक है, कहाँ पर एग्जैक्ट लोकेशन क्या है इसकी? सेशल्स में आयोजित हुआ था ये। Next is recently which state or UT conducted all women maritime surveillance mission. So all women maritime surveillance mission किस स्टेट और यूटी ने कंडक्ट कराया था? सो जो स्टेट है अंडमान एंड निकोबार है। फाइन। नेक्स्ट इज मिशन दिव्यास्त्र recently seen in the news is related to which one of the following missile system? So ये related है अग्नि 5 से। फाइन। Next one is which one of the following best describes about INS Toshal recently mentioned in the news? So INS Toshal, so Talwar class stealth frigate है ये। Fine. Next one is recently where was the Bharat Shakti military exercise held? So Bharat Shakti military exercise ये कहाँ पर हुई थी? पोखरन राजस्थान में हुई थी। फाइन। पीएम नरेंद्र मोदी ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया था एंड अदर फॉरेन डेलीगेट्स फ्रॉम ओवर 30 नेशन ने ऑब्जर्व किया था भारत शक्ति, जो कि लार्जेस्ट मिलिट्री एक्सरसाइज थी इंडिया की हिस्ट्री में। कहाँ पर? पोखरन राजस्थान में। और ट्राई सर्विस ड्रिल थी ये। इन्होंने इंडियन आर्मी को भी फीचर किया था, नवल नेवी को भी फीचर किया था और एयरफोर्स को भी फीचर किया था। फाइन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। Next one is Vajra Sentinel system recently seen in the news is related to which one of the following? So Vajra Sentinel system किससे related है? Answer is anti-drone system है ये। It's a anti-drone system, Vajra Sentinel system. Fine. Let's move to the next one. Next one is recently the naval forces of which three countries launched a joint exercise near the Gulf of Oman. So Gulf of Oman के nearby तीन कंट्रीज ने एक जॉइंट एक्सरसाइज को लॉन्च किया था एंड वो थ्री नवल फोर्सेस आर फ्रॉम चाइना, ईरान एंड रशिया। फाइन। और कहाँ पर हुई थी? गल्फ ऑफ ओमान में। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। व्हाट आर अग्रे एंड अक्षय रिसेंटली सीन इन द न्यूज? सो अग्रे एंड अक्षय क्या है? एंड एंटी सबमरीन वॉरशिप है ये। फाइन। एंटी सबमरीन वॉरशिप्स। Next one is recently the Indian Navy has set up its first independent headquarters named Nausena Bhavan at which place? So Nausena Bhavan नाम से अपना पहला इंडिपेंडेंट हेडक्वार्टर स्टार्ट किया इंडियन नेवी ने।
कहाँ पर? द आंसर इज दिल्ली। सो दिल्ली में इंडिपेंडेंट हेडक्वार्टर हो चुका है अब नौसेना भवन ऑफ द इंडियन नेवी। Fine. Next one is recently Indian Army Aviation Corps has established its first Apache attack helicopter unit at which place? So Apache attack helicopter की जो फर्स्ट यूनिट है इंडियन आर्मी एविएशन कॉर्प ने एस्टेब्लिश किया है कहाँ पे? जोधपुर राजस्थान में अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर की फर्स्ट यूनिट को एस्टेब्लिश किया गया। फाइन। नेक्स्ट वन इज एक्सरसाइज इस्लामी थे किन दो कंट्रीज के बिटवीन हुई थी? सो इट इज बिटवीन इंडिया एंड शेचल्स। फाइन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन एक्सरसाइज टाइगर ट्रम्प। सो टाइगर ट्रम्प हुई थी इंडिया एंड यूएसए के बिटवीन। फाइन। एंड नेक्स्ट इज Signals Technology Evaluation and Adaptation Group, STEAG, recently seen in the news is related to which one of the following? So जो STEAG है, full form Signal Technology Evaluation and Adaptation Group. So ये related है इंडियन आर्मी से। फाइन। एक स्पेशलाइज्ड यूनिट है ये इंडियन आर्मी की जो कि रिसर्च और एवेल्यूट कैटेगरी में मास्टर है। फाइन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। रिसेंटली विच कंट्री इज प्लानिंग टू अक्वायर टू डॉर्नियर 228 क्राफ्ट मैन्युफैक्चर बाय हाल इंडिया? सो हाल इंडिया ने मैन्युफैक्चर करा है डॉर्नियर 228 क्राफ्ट। और कौन सी कंट्री अक्वायर करेगी, प्लानिंग कर रही है? सो गुआना खरीदने की प्लानिंग कर रही है। फाइन। Recently, which institute signed an MOU with the Indian Navy to promote technology development, innovation, innovative solution and joint research and development? So ये जो initiative है ये IIT खड़गपुर का है। Fine. Next one is which Indian naval ship recently rescued the Bulgarian Ryun vessel which had been हाईजैक बाय सोमाली पायरेट। सो सोमाली पायरेट ने जो हाईजैक किया था बुल्गेरियन रुअन जहाज, इसको किस भारतीय नौसेना ने बचाया था? आंसर इज आईएनएस कोलकाता। सो आईएनएस कोलकाता ने हाल ही में बल्गेरियाई रुअन जहाज जिसे सोमाली पायरेट्स ने हाईजैक किया था उसको रेस्क्यू किया। दैट इज आईएनएस कोलकाता। नेक्स्ट वन इज रिसेंटली इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनसली मेड 1500 horsepower engine for main battle tank was test fired at which place? So ये जो टेस्ट फायर था ये कहाँ पर किया गया था? मैसूर में किया गया था। फाइन। नेक्स्ट वन इज IMT ट्राइलेटरल एक्सरसाइज किस कंट्रीज के बिटवीन हुई थी ये? आंसर इज इंडिया, मोजाम्बिक एंड तंजानिया के बिटवीन हुई थी। ट्राइलेटरल तीन, सो इंडिया, मोजाम्बिक एंड तंजानिया। Fine. Let's move to the next one. What is the name of the border patrol surveillance drone recently launched by drone manufacturer Garuda Aerospace? So Garuda Aerospace ने लॉन्च किया था बॉर्डर पेट्रोल सर्विलेंस ड्रोन एंड नाम क्या है? त्रिशूल इज द नेम। फाइन। एंड क्या है ये? बॉर्डर पेट्रोल सर्विलेंस सिस्टम ड्रोन है ये। फाइन। Next one is what kind of vessel is ICGS समुद्र पहरेदार recently mentioned in the news? So ICGS समुद्र पहरेदार ये किस टाइप का जहाज है? सो पॉल्यूशन कंट्रोल वेसल है ICGS समुद्र पहरेदार। फाइन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। Next one is which department of Ministry of Defense has issued notification for reorganization of the Directorate General of Quality Assurance? So Defense Ministry ने किस विभाग ने जो क्वालिटी अश्योरेंस है इसके दोबारा से पुनर्गठन के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है एंड इट इज डन बाय डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन। फाइन। नेक्स्ट इज गगन शक्ति इंडियन एयरफोर्स ने कंडक्ट कराई थी, कहाँ पे कराई थी? पोखरन राजस्थान में कराई थी। फाइन। Next is what is the name of Iranian fishing vessel which was recently rescued by Indian Navy from pirate? So Indian Navy ने pirate डाकुओं से Iranian fishing vessel को rescue कराया था and नाम क्या था? अल काम्बार। ठीक है, Iranian fishing vessel का नाम क्या है? अल काम्बार। Next one is recently which city is being established by the armed forces as the country's first India's first tri-service common defense station. So हाल ही में जो आर्म फोर्सेस है ये किस शहर में देश का कंट्री का फर्स्ट ट्राई सर्विस कॉमन डिफेंस स्टेशन स्थापित करने जा रहा है, एस्टेब्लिश करने जा रहा है? सो लोकेशन मुंबई में है। फाइन। नेक्स्ट वन इज हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हाल रिसेंटली डिलीवर्ड टू डॉर्नियर 228 प्लेन्स किस कंट्री को? गुआना को। फाइन। गुआना ने प्लानिंग करी, हाल ने डिलीवर कर दिया। फाइन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। व्हाट इज द नेम ऑफ द इंडियन कोस्ट गार्ड शिप that recently made a port call in Vietnam as part of its overseas deployment to Asian countries? So
समुद्र पहरेदार, ये नाम था इंडियन कोस्ट गार्ड शिप का। फाइन। नेक्स्ट वन इज रिसेंटली विच कंट्री कंडक्टेड ए जॉइंट नवल एक्सरसाइज विद यूएस, ऑस्ट्रेलिया एंड जापान। सो फिलीपींस ने ये एक्सरसाइज करी है, जॉइंट नवल एक्सरसाइज यूएस, ऑस्ट्रेलिया एंड जापान के साथ। नेक्स्ट इज आकाश तीर एयर डिफेंस सिस्टम रिसेंटली सीन इन न्यूज, डेवलप बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। सो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बेल ने इसको डेवलप किया है। नेक्स्ट इज रिसेंटली इंडियन कोस्ट गार्ड एक्वेटिक सेंटर हैज बीन इनोग्रेटेड एट विच प्लेस। सो भारतीय तटरक्षक जलीय केंद्र, फाइन, इंडियन कोस्ट गार्ड एक्वेटिक सेंटर, ये किस प्लेस पर इसका इनोग्रेशन हुआ था? सो जो प्लेस रही थी वो थी रामेश्वरम, तमिलनाडु। फाइन। जो डायरेक्टर जनरल है राकेश पाल, कहाँ के डायरेक्टर जनरल है? डीजी इंडियन कोस्ट गार्ड के। सो इंडियन कोस्ट गार्ड के डीजी राकेश पाल ने ओपन किया था इंडियन कोस्ट गार्ड एक्वेटिक सेंटर। फाइन। कहाँ पे? रामेश्वरम में, तमिलनाडु में। फाइन। अप्रैल में किया था ये। लेट्स मूव टू दी नेक्स्ट वन। लूनार पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन LUPEX, recently seen in the news, is a joint mission between which two space agency. So ISRO and JAXA के between एक joint mission है, Lunar Polar Exploration Mission. Fine. Next one is which Indian Coast Guard ship has recently conducted a prompt operation and safely rescue 27 Bangladeshi fishermen. So ये है अमोघ, जो इंडियन कोस्ट गार्ड शिप का नाम है अमोघ है। नेक्स्ट इज रिसेंटली वेयर वाज द सागर कवच, ये कहाँ पर हुई थी? लक्षद्वीप में हुई थी सागर कवच। फाइव। लक्षद्वीप आइलैंड पे हुई थी। और ये एक मैरीटाइम सिक्योरिटी एक्सरसाइज थी जिसमें इंडियन नेवी ने पार्टिसिपेट किया था, इंडियन कोस्ट गार्ड ने, मरीन पुलिस ने, फिशरीज ने एंड कस्टम्स ने पार्टिसिपेट किया था। नेक्स्ट इज रिसेंटली अ फ्रेश बेच, फाइन। नेक्स्ट वन इज रिसेंटली अ फ्रेश बैच of IGLAS air defense system has arrived India from which country? So ये जो fresh batch IGLAS air defense system का है, रशिया से इंडिया आया है। Fine. Next one is what is the role of defense attaché recently seen in the news? So defense attaché इसका रोल आपसे पूछा जा रहा है जो कि recently न्यूज में था। So the answer is to represent their country's defense establishment in foreign एम्बेसीज। सो फॉरेन एम्बेसीज में अपने कंट्री के डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट को रिप्रेजेंट करना रोल है डिफेंस अटाशे का। फाइन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। रिसेंटली वेयर वाज द फर्स्ट स्टील कटिंग सेरेमनी ऑफ द फ्लीट सपोर्ट शिप्स फॉर द इंडियन नेवी हेल्ड। सो हाल ही में जो इंडियन नेवी है उनके लिए फ्लीट सपोर्ट शिप्स का पहला स्टील कटिंग जो समारोह था, सेरेमनी थी, ये कहाँ पर आयोजित की गई थी? सो जो ऑर्गेनाइज प्लेस, जहाँ पर प्लेस, जिस प्लेस पे ऑर्गेनाइज किया गया था, दैट इज विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश। फाइन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। एंड नेक्स्ट इज Dustlick joint military exercise recently seen in news conducted between which two countries? So Dustlick joint military exercise ये किन दो कंट्रीज के बिटवीन कंडक्ट करवाई जाती है? आंसर इज इंडिया एंड उज्बेकिस्तान के बिटवीन होती है डस्टलिक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज। फाइन। डस्टलिक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज। Let's move to the next one. Recently, which country launched first Angara A5 space rocket? So Angara A5 space rocket ये किस कंट्री ने लॉन्च किया था? सो रशिया ने लॉन्च किया था अपना स्पेस रॉकेट। नाम क्या है? अंगारा A5 स्पेस रॉकेट। फाइन। Next is man portable anti-tank guided missile weapon system recently in the news is developed by which organization? So किस organization ने develop किया था MPATGM वेपन सिस्टम को? इसको डेवलप किया था DRDO ने, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने एंड इंडियन आर्मी ने। फाइन। और रिसेंटली इसका सक्सेसफुली फील्ड टेस्ट हुआ था इंडिजिनसली डेवलप्ड MPATGM सिस्टम का, और DRDO ने इसको डिजाइन किया है। फाइन। नेक्स्ट वन इज रिसेंटली वेयर वाज द स्टेट ऑफ द आर्ट IT लैबोरेटरी इनॉग्रेटेड बाय द चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ। सो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ने IT प्रयोगशाला का उद्घाटन किया था। कहाँ पे किया था? उज्बेकिस्तान में किया था। फाइन। कौन है इंडिया के आर्मी चीफ? जनरल मनोज पांडे। फाइन। Next one is recently a state-of-the-art submersible platform for acoustic characterization and evaluation was inaugurated in which state? So space के लिए अत्याधुनिक सबमर्सिबल प्लेटफॉर्म का जो उद्घाटन था, इनोग्रेशन, ये कहाँ पे किया गया था? आंसर इज केरला। केरला में स्पेस का इनोग्रेशन किया गया था। फाइन। जो कि एक स्टेट ऑफ द आर्ट सबमर्सिबल प्लेटफॉर्म है।
Next one is recently DRDO conducted a successful flight test of the indigenous technology cruise missile at which place. So DRDO ने indigenous technology cruise missile का जो successful test flight थी ये किस स्थान पे परफॉर्म किया था? चंदीपुर, उड़ीसा में. Fine. Next one is recently India delivered BrahMos supersonic cruise missile to which country? So the answer is Philippines. Philippines को BrahMos supersonic cruise missile की डिलीवरी की है इंडिया ने. Fine. Next one is directionally unrestricted ray gun array Durga system recently seen in the news developed by which organization? So Durga system को develop करा है DRDO ने. Fine. Next Fine. Next one is which recently which armed force conducted exercise Purvi Leher on East Coast under the operational control of Eastern Naval Command. So Eastern Naval Command ने जो ऑपरेशन है उसमें उसी के तहत एक्सरसाइज पूर्वी लहर को ईस्ट कोस्ट पर किस आर्म फोर्स ने कंडक्ट कराया था? सो इंडियन नेवी ने कंडक्ट कराया था एक्सरसाइज पूर्वी लहर को. फाइन. नेक्स्ट इज व्हाट इज क्रिस्टल मेज 2? सो क्रिस्टल मेज 2 बैलिस्टिक मिसाइल है ये. इंडियन एयरफोर्स ने रिसेंटली एक सक्सेसफुल टेस्ट फायर कराया था क्रिस्टल मेज 2 मिसाइल का जिसको रॉक्स के नाम से भी जाना जाता है. फाइन. और कहाँ से ओरिजिनेट हुई थी क्रिस्टल मेज 2? सो इजराइल इसका ओरिजिनेटिंग country है. Fine. Next one is recently which organization has developed India's lightest bulletproof jacket? So lightest bulletproof jacket DRDO ने develop करा है इंडिया का lightest bulletproof jacket. Next is which Indian Navy sailing vessel recently marked a historic transoceanic expedition of nearly 2 months by two women's officers of the Indian Navy. So recently किस भारतीय नौसेना ने जो भारतीय नौसेना की 2 महिला अधिकारियां हैं उनके द्वारा लगभग 2 महीने का हिस्टोरिकल ट्रांस ऑशनिक एक्सपेडिशन को चिन्हित किया, मार्क्ड किया. हिस्टोरिक आंसर इज INSV तारिणी. फाइन. इंडियन नवल सेलिंग वेसल तारिणी. नेक्स्ट इज व्हाट इज आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम? आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम ये क्या है? आंसर इज इट्स अ सरफेस टू सरफेस आर्टिलरी वेपन. फाइन. सो जो यूएस है वो प्रोवाइड करेगा ATACMS किसको? यूक्रेन को, ताकि जो रशिया कॉन्फ्लिक्ट है उसमें एड की जा सके यूक्रेन की. फाइन. एंड दैट इज आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम जो कि एक सरफेस टू सरफेस आर्टिलरी वेपन सिस्टम है. Fine. Next is what is Bambi bucket recently mentioned in the news. So Bambi bucket ये एक टाइप की एरियल फायर फाइटिंग टूल है. Next is what is INS Vikrant recently seen in the news. So INS Vikrant answer is aircraft carrier है INS Vikrant. Next is what is LSAM 20 yard 130 recently seen in the news. So it's a ammunition cum torpedo cum missile barge. Fine. एक गोला बारूद torpedo cum missile barge है ये. Fine. LSAM 20 yard. Let's move to the next one. Smart, जिसका फुल फॉर्म क्या है? सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पेडो सिस्टम रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज डेवलप्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? सो इसको डेवलप किया है DRDO ने, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने. और रिसेंटली इसके लिए एक सक्सेसफुली टेस्ट कराया गया था सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पेडो स्मार्ट का सिस्टम का. कहाँ से? फ्रॉम डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आइलैंड, उड़ीसा. फाइन. Next one is recently who took charge as Air Officer Commanding in Chief ट्रेनिंग कमांड TC. सो ये जो न्यू अपॉइंटमेंट है ये नागेश कपूर की हुई है. एयर मार्शल नागेश कपूर उन्होंने चार्ज लिया है एज एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ. फाइन. Next one is high mobility artillery rocket system recently seen in the news is developed by which country? So इसको develop करा है USA ने. Next one is Saksham Valley recently seen in the news is a territorial dispute between which two countries? So ये जो territorial dispute है दो countries के between Saksham Valley को लेकर ये इंडिया एंड पाकिस्तान के between है. Fine. So Saksham Valley में जो चाइना का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ था उसको लेकर इंडिया ने प्रोटेस्ट किया था कि ये इलीगल है. ये जो वैली है ये POK का पार्ट है, पाकिस्तान ऑक्यूपाई कश्मीर का, जो कि एक टेरिटोरियल डिस्प्यूट एरिया है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान. फाइन. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. नेक्स्ट वन इज लक्ष्य एयरक्राफ्ट रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज डिजाइन एंड बिल्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? सो लक्ष्य एयरक्राफ्ट को डिजाइन
एंड बिल्ड किया है DRDO ने, फाइन। और जो एरोनॉटिकल डेवलपमेंट है, बेंगलुरु बेस्ड डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने क्रिएट किया है लक्ष्य एयरक्राफ्ट को, फाइन। नेक्स्ट वन इज what is MQ-9B Predator recently seen in the news? So ये जो Predator है, it's a high altitude unmanned aerial vehicle, UAV है, fine. Next is which country recently announced drills involving tactical nuclear weapons? So किस देश ने ड्रिल का अनाउंसमेंट करा है जो कि टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स का इन्वॉल्वमेंट भी शो कर रहा है? आंसर इज, ये अनाउंसमेंट हुई है रशिया की तरफ से, फाइन। नेक्स्ट वन इज रिसेंटली इंडियन आर्मीज खारगा कॉर्प्स एंड द इंडियन एयरफोर्स हैव कंडक्टेड अ जॉइंट एक्सरसाइज गगन शक्ति सेकंड इन विच स्टेट? सो भारतीय सेना की जो खारगा कॉर्प्स है एंड इंडियन एयरफोर्स ने जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज करी है, दैट इज गगन शक्ति, किस स्टेट में? आंसर इज पंजाब। पंजाब में हुई है गगन शक्ति सेकंड, फाइन। भारतीय सेना का जो खारगा कॉर्प्स है, इट्स खड़गपुर कोर, फाइन। Let's move to the next one. What is Hermes 900 recently seen in the news? So Hermes 900 ये एक UA है, unmanned aerial system है। Next one is which two countries recently carried out the 7th edition of the joint military exercise Shakti? So Shakti का जो 7th edition हुआ था, ये किन दो कंट्रीज के बिटवीन हुआ था? इंडिया एंड फ्रांस के साथ करता है शक्ति एक्सरसाइज, इंडिया एंड फ्रांस के बिटवीन की जाती है, फाइन। Next one is recently which Indian naval ship visited Vietnam as part of the Indian Navy's operation deployment? So recently किस इंडियन naval ship ने वियतनाम को विजिट किया है as part of Indian Navy's operation deployment? So जो इंडियन naval ship है, that is INS Kiltan, fine. Next one is recently the Ashwa range of all-terrain vehicle with military potential was developed in which city? So Ashwa श्रृंखला इसे किस शहर में डेवलप किया गया था? आंसर इज बेंगलुरु। बेंगलुरु में डेवलप किया गया था अश्व रेंज, जो कि एक ऑल टेरेन व्हीकल है विथ मिलिट्री पोटेंशियल। Let's move to the next one. Exercise Tarkush, a joint counter terrorism exercise. So जो टेररिज्म एक्सरसाइज है, दैट इज एक्सरसाइज तारकश, किन दो कंट्रीज के बिटवीन ये हुई थी? इंडिया एंड यूएस के बिटवीन हुई थी। टेररिज्म एक्सरसाइज है ये, फाइन। और कहाँ पे हुआ था? ये कोलकाता में हुआ था। Let's move to the next one. Which Indian Navy ships recently completed their visit to Manila, Philippines as part of the operational deployment of the Indian Navy's eastern fleet to the South China Sea? सो इंडियन नेवी शिप का नाम आपसे पूछा जा रहा है जिन्होंने रिसेंटली जो साउथ चाइना सी है वहां पे विजिट किया था, जो कि पार्ट है ऑपरेशनल डिप्लॉयमेंट ऑफ द इंडियन नेवीज ईस्टर्न फ्लीट टू द साउथ चाइना सी, फाइन। एंड जो वॉरशिप थे इंडियन नेवी शिप्स थी, उनका नाम है INS दिल्ली, INS शक्ति एंड INS किल्टन, फाइन। Next one is what is the primary objective of Project Udbhav recently seen in the news? So Project Udbhav का primary objective क्या है? Answer is to bridge the gap between the ancient wisdom and modern military practices. Fine. So जो gap है उसे कम करना है ancient wisdom and modern military practices में. Fine. Next one is INS Kilturn, which was seen in the news, belongs to which class of submarine? So किस क्लास कौन से क्लास ऑफ सबमरीन से बिलोंग करता है INS किल्टन? आंसर इज कमोरता, फाइन। एंड प्रोजेक्ट 28 का पार्ट है ये INS किल्टन, जो कि कमोरता क्लास का पार्ट है एंड प्रोजेक्ट 28 के अंडर आता है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन इज रुद्रम second air to surface missile recently seen in the news is developed by which organization? So इसको डेवलप करा है DRDO ने। नेक्स्ट इज व्हाट इज K9 वज्र recently seen in the news? So K9 वज्र क्या है? आंसर इज सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी सिस्टम है ये K9 वज्र, फाइन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट इज व्हाट इज द प्राइमरी एम ऑफ रेड फ्लैग 24 एक्सरसाइज रिसेंटली हेल्ड इन अलास्का? सो अलास्का जो कि नॉर्थ अमेरिका का ही पार्ट है, रेड फ्लैग 24 एक्सरसाइज ये हुई थी वहां पर, और उसका प्राइमरी एम आपसे पूछा जा रहा है। सो आंसर इज टू इंटीग्रेट एयर क्रू इन मल्टीनेशनल एनवायरनमेंट थ्रू एडवांस एरियल कॉम्बैट ट्रेनिंग। सो जो एयर क्रू है उन्हें इंटीग्रेट करना है मल्टीनेशनल एनवायरनमेंट में एडवांस एरियल कॉम्बैट ट्रेनिंग देकर, फाइन। सो ये प्राइमरी एम था रेड फ्लैग 24 एक्सरसाइज जो कि अलास्का में हुई थी।
Let's move to the next one. Which institute recently established DRDO Industry Academia Center of Excellence? So इसको start करा है किसने? IIT कानपुर ने. IIT कानपुर का initiative है DRDO Industry Academic Center of Excellence. Fine. Let's move to the next one. What kind of missile is IRIS-T missile? So IRIS-T ये किस type की missile है? IRIS-T. So the answer is air to air missile है. IRIS-T एक air to air missile है. Let's move to the next one. Recently, Pichampos has launched Vidyut Rakshak, an integrated generator monitoring protection and control system. So विद्युत रक्षक को किसने लॉन्च करा? विद्युत रक्षक जो कि एक इंटीग्रेटेड जनरेट मॉनिटरिंग प्रोटेक्शन एंड कंट्रोल सिस्टम है, इसको किया इंडियन आर्मी ने. विद्युत रक्षक इट इज डेवलप्ड बाय इंडियन आर्मी. फाइन. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. Recently, where was the Japan India Maritime Exercise JMAX? So JMAX 24 ये कहाँ पर स्टार्ट हुई? So ये स्टार्ट हुई थी इस बार योकोसुका जापान में. फाइन. सो एग्जैक्ट प्लेस क्या? योकोसुका जापान में. ऑल्टरनेट होती है इंडिया में देन जापान में. इस बार वाला एडिशन कहाँ पे हुआ था? योकोसुका जापान में. फाइन. Let's move to the next one. Recently, who has been appointed as the next chief of army staff? So next chief of the army staff answer is Upendra Dwivedi. Upendra Dwivedi को अपॉइंट किया जा रहा है as the next chief of the army staff. Next one is which aerospace company recently has signed an agreement with UAE's age group to collaborate on drones, missiles and cyber technology. So किस कंपनी ने एरोस्पेस कंपनी ने साइन करा है एग्रीमेंट किसके साथ? यूएई के एज ग्रुप से, ताकि ड्रोन मिसाइल एंड साइबर टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट के लिए कोलैबोरेशन किया जा सके. सो ये हुआ है अडानी डिफेंस के साथ. फाइन. सो अडानी डिफेंस और यूएई का एज ग्रुप में कोलैबोरेशन हुआ है. नेक्स्ट इज व्हाट इज नागास्त्र 1 रिसेंटली सीन इन द न्यूज? सो नागास्त्र 1 क्या है जो कि रिसेंटली न्यूज में था? सो मैन पोर्टेबल सुसाइड ड्रोन है ये. फाइन. नेक्स्ट इज next one is Iskander M missile system recently in the news was developed by which country? So Iskander M missile system को किस country ने develop करा है? Answer is Russia. रशिया ने develop करा है एक बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम जो कि स्कैंदर एम स्टाइल मिसाइल सिस्टम है. रशिया का क्लेम था कि इसी मिसाइल सिस्टम को यूज करके उन्होंने यूक्रेन के एयरबेस को टारगेट किया है. फाइन. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. Which country will host the multinational air exercise तरंग शक्ति 2024? So तरंग शक्ति को होस्ट करेगा कौन? इंडिया होस्ट करेगा तरंग शक्ति. और इसमें 10 कंट्रीज पार्टिसिपेट कर रही है अराउंड इंक्लूडिंग ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जर्मनी, जापान, स्पेन, यूएई, यूके एंड यूएस. फाइन. Let's move to the next one. Next is recently where was the second edition of X Red Flag 2024 held? So X Red Flag 2024 का जो second edition है वो कहाँ पे हुआ था? Answer is एल्सन एयरफोर्स बेस अलास्का में हुआ था. सेकेंड एडिशन ऑफ एक्स रेड फ्लैग 2024. फाइन. यूएसए अलास्का में. Let's move to the next one. What is the main focus of the Joint Doctrine for Cyberspace Operation recently released by CDS? So CDS ने जो रिलीज करा था जॉइंट डॉक्ट्रिन फॉर साइबर स्पेस ऑपरेशन, इसका मेन फोकस क्या है? मिलिट्री एस्पेक्ट ऑफ साइबर स्पेस ऑपरेशन. फाइन. सो जो साइबर स्पेस ऑपरेशन के मिलिट्री एस्पेक्ट है उनको एनहांस करना, ये मेन फोकस पॉइंट है जॉइंट डॉक्ट्रिन फॉर साइबर स्पेस ऑपरेशन, जिसको सीडीएस ने लॉन्च किया है. फाइन. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. Next one is according to SIPRI report, how many nuclear warheads does India currently have? So SIPRI के according कितने न्यूक्लियर वॉरहेड्स रिसेंटली इंडिया के पास है? आंसर इज 172. फाइन. सो सिप्री ने रिसेंटली रिपोर्ट करा है न्यूक्लियर वॉरहेड्स के बारे में कि चाइना के पास अप्रोक्स 500 वॉरहेड्स है जबकि इंडिया के पास 172 है. फाइन. और जबकि पाकिस्तान के पास 170 है. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. आईएनएस सुनियाना recently seen in the news belongs to which type of class? So ये सरयू क्लास से बिलोंग करता है आईएनएस सुनियाना. फाइन. Let's move to the next one. Next is Fire Dragon 480 recently seen in the news is a tactical ballistic missile of which country? So चाइना की tactical ballistic missile है Fire Dragon 480. Fine. And next is what type of missile system is the Javelin recently seen in the news? So Javelin ये किस टाइप की मिसाइल सिस्टम है? So जो टाइप है इसका वो है
मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल ATGM। फाइन। सो इंडिया एंड यूएस प्लान कर रहे, डिस्कस कर रहे ताकि वो को प्रोड्यूस कर सके अमेरिकन जेवलिन मिसाइल इन इंडिया। ठीक है, सो मिलिट्री नीड्स को फुलफिल करने के लिए इंडिया में अमेरिकन जेवलिन मिसाइल को डेवलप किया जाएगा और इसके लिए डिस्कशन चल रहा है यूएस और इंडिया के बिटवीन। Next one is Innovation for Defense Excellence. Recently seen in news is a flagship initiative of which ministry? So Ministry of Defense का initiative है Defense Excellence से related. Fine. Next is Exercise Hope Acts जो कि एक joint military exercise है. किन दो countries के between है? Answer is India and Egypt के between है Exercise Hope Acts. Fine. एक joint military drill exercise between Indian Air Force and Egyptian Air Force. Fine. Next one is which organization has recently delivered the medium range microwave obscurate chaff rocket to the Indian Navy. So किस ऑर्गेनाइजेशन ने इंडियन नेवी को MRMOCR सौंपा है? सो ये सौंपा है DRDO ने, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। फाइन। इन्होंने रिसेंटली हैंडेड किया है मीडियम रेंज माइक्रोवेव obscurant chaff rocket system to the Indian Navy, New Delhi में। Fine. Next is Calibro cruise missile recently seen in the news was developed by which country? So इस मिसाइल को डेवलप करा है रशिया। फाइन। रशिया ने डेवलप करा है Calibro cruise missile को। Fine. Let's move to the next one. Which organization developed the Tapas BH-201 UAV recently seen in the news? So Tapas BH-201 UAV किस ऑर्गेनाइजेशन ने डेवलप करा है? आंसर इज DRDO ने डेवलप किया है। फाइन। सो इंडियन एयरफोर्स ने प्रपोज किया कि एक्वायर करेंगे 10 तपस ड्रोन को, ऑफिशियली नोन एज टैक्टिकल एयरबोर्न प्लेटफॉर्म फॉर एरियल सर्वेलेंस बियॉन्ड होरिजन 201। फाइन। सो डीआरडीओ से एक्वायर किया जाएगा 10 तपस ड्रोन को बाय द इंडियन एयर फोर्स। Let's move to the next one. Recently, which organization has successfully completed 6 consecutive development trials of high-speed expendable aerial target अभ्यस? सो अभ्यस के लगातार 6 विकास परीक्षणों को सफलतापूर्वक कंप्लीट किया गया और किस ऑर्गेनाइजेशन ने किया है ये? सो बाय DRDO का इनिशिएटिव रहा। टोटल 6 सक्सेसफुल ट्रायल्स ऑफ द हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट्स अभ्यस। Next one is which countries recently participated in trilateral multi-domain exercise named Freedom Age. So Freedom Age में किन कंट्री ने पार्टिसिपेट किया है जो कि ट्राइलेटरल मल्टी डोमेन एक्सरसाइज है? सो साउथ कोरिया, यूएस एंड जापान ने पार्टिसिपेट किया है फ्रीडम एज में। फाइन। नेक्स्ट वन इज रिसेंटली वेयर वाज द 29th एडिशन ऑफ द बाइनियल रिम ऑफ द पैसिफिक एक्सरसाइज हेल्ड? सो रिमपैक्ट जो एक्सरसाइज हुई थी इसका 29th एडिशन ये कहाँ पे हुआ था? सो हवाई यूएसए में हुआ था। फाइन। और इंडिया से किसने पार्टिसिपेट किया था? जो स्टिल्थ फ्रिगेट INS शिवालिक है जो कि साउथ चाइना सी में डिप्लॉय था एंड नॉर्थ पैसिफिक ओशन में डिप्लॉय था, वो हवाई पहुंचा था इस रिमपैक्ट एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करने। फाइन। नेक्स्ट वन इज INS रणवीर रिसेंटली सीन इन द न्यूज बिलोंग्स टू विच टाइप ऑफ क्लास? सो INS रणवीर पार्ट है राजपूत क्लास का। फाइन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। Next one is Alexandria, a port city recently in the news due to the visit of INS Tabar, is located in which country? So Alexandria एक पोर्ट सिटी है, INS तबर की विजिट यहाँ पर हुई थी, किस कंट्री में लोकेटेड है? इजिप्ट में लोकेटेड है। सो जो इंडियन नवलशिप तबर है उसने विजिट किया था अलेक्जेंड्रिया इजिप्ट, जो कि हाईलाइट करते हैं इंडिया का कमिटमेंट टू द बायलैटरल रिलेशनशिप बिटवीन द इजिप्ट एंड इंडिया। Fine. Next one is Indian Army recently conducted joint military exercise Maitri. So Maitri हुई है थाईलैंड और इंडिया के बिटवीन। नेक्स्ट इज वेयर वाज द 16th एडिशन इंडिया मंगोलिया जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज नोमैडिक एलिफेंट? सो नोमैडिक एलिफेंट ये इंडिया और मंगोलिया के बिटवीन एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है और 16th एडिशन इस बार हुआ था। कहाँ पे हुआ था? उमरोई मेघालय में हुआ था। Fine. Next one is recently IAF chief inaugurated weapon system school किस सिटी में? आंसर इस हैदराबाद में इस स्कूल को इनॉग्रेट किया गया था। Recently, which country successfully test fired an air surface anti-radiation missile Rudram 1? So Rudram 1 को इंडिया ने सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया था। नेक्स्ट इज Iran Dome Akash surface-to-air missile recently seen in news was indigenously designed and developed by which organization? So DRDO का initiative है ये।
Next is, what is Camcopter S-100 recently seen in the news? So unmanned aerial vehicle है ये, UAV है, Camcopter S-100. Next is, which organization has recently unveiled the prototype of India's indigenous light tank Zorawar? So भारत का जो इंडिजिनस लाइट टैंक जोरावर है उसके प्रोटोटाइप का अनावरण किया गया, अनवेल किया गया किस संगठन के द्वारा? सो डीआरडी ऑर्गेनाइजेशन ने किया था ये. Next is, Sentinel nuclear missile recently seen in the news was developed by which country? So इसको develop करा है USA ने. Fine. Next is exercise Pitch Black. Host country कौन था? ऑस्ट्रेलिया ने host किया था Pitch Black को. Fine. And next is, recently एक $700 मिलियन की कॉन्ट्रैक्ट हुई थी, डील हुई थी ताकि स्ट्रिंगर मिसाइल को प्रोड्यूस किया जा सके. और किस ऑर्गेनाइजेशन ने इस डील को साइन किया था? नाटो ने किया था. फाइन. सो नाटो ने रिसेंटली $700 मिलियन कॉन्ट्रैक्ट का एक डील साइन करी थी ताकि मोर स्टिंगर मिसाइल्स को प्रोड्यूस किया जा सके. फाइन. ये जो स्टिंगर मिसाइल है एक मैन पोर्टेबल सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है. किसने डिजाइन करा है इसको? by the American Defense Industry and fine, American Defense Industry ने डिजाइन किया है. Let's move to the next one. Next one is उमलिंगला पास. ये किस राज्य और यूटी में लोकेटेड है? लद्दाख में है उमलिंगा पास. Fine. Next is Technology Development Fund scheme recently seen in the news is program of which ministry? So ये Ministry of Defense का initiative है. Next is, which country will host 28th Malabar Naval Exercise in October? यूनाइटेड स्टेट, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया के कोलैबोरेशन के साथ. सो इंडिया होस्ट करेगा 28th मालाबार नवल एक्सरसाइज कब? अक्टूबर में. फाइन. पेट्रोइड एयर डिफेंस सिस्टम किस कंट्री ने इसको डेवलप करा है? सो यूएसए ने इसको डेवलप करा है. Next is, which INS has been adjudged the best ship of the Eastern Fleet at the annual fleet award function? So annual fleet award function में जो best ship थी of the Eastern Fleet वो कौन सी ship है? That is INS Delhi. Fine. And next is सृजन पोर्टल किस मिनिस्ट्री ने इसको डेवलप करा है? सो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने सृजन पोर्टल को. एंड प्रलय मिसाइल इसको किस ऑर्गेनाइजेशन ने डेवलप करा है? डीआरडीओ ने करा है. एंड रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्रूव करा था एक सिग्निफिकेंट प्लान ताकि एनहांस किया जा सके डिफेंस कैपेबिलिटीज को मिलिट्री एयरफील्ड्स बिल्ड करके. सो कहाँ पर? वेयर? आंसर इज लक्षद्वीप. सो लक्षद्वीप में सेंट्रल गवर्नमेंट का एक प्रेस्टिजियस एम्बिशियस प्रोजेक्ट है मिलिट्री एयरफील्ड की कंस्ट्रक्शन का ताकि जो डिफेंस कैपेबिलिटीज है इंडियन गवर्नमेंट की लक्षद्वीप में उसे एनहेंस किया जा सके. नेक्स्ट वन इज, व्हिच कंट्री होस्ट 21st एडिशन ऑफ द मल्टीनेशनल जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज खान क्वेस्ट? सो खान क्वेस्ट 24 जो कि एक मल्टीनेशनल जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, किस कंट्री ने होस्ट किया? मंगोलिया ने. And next one is, recently which shipyard has launched the first indigenously built तलवार क्लास फ्रिगेट त्रिपुट? सो त्रिपुट को किसने लॉन्च करा है जो कि इंडिजिनसली बिल्ट तलवार क्लास फ्रिगेट से बिलोंग करती है? किस शिपयार्ड ने इसे लॉन्च किया है? गोवा शिपयार्ड लिमिटेड जीएसएल ने फर्स्ट इंडिजिनस बिल्ट तलवार क्लास फ्रिगेट त्रिपुट को लॉन्च किया है. फाइन. नेक्स्ट इज आईएनएस ब्रह्मपुत्र. व्हाट इट इज? सो इट इज अ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट. Fine. Let's move to the next one. Recently, which organization successfully flight tested the phase second ballistic missile defense system? So, phase second ballistic missile defense system का successfully फ्लाइट टेस्ट किया गया. एंड किस ऑर्गेनाइजेशन ने परफॉर्म किया? डीआरडीओ का इनिशिएटिव था ये. एंड विंड डैमन जो कि एक एयर टू सरफेस मिसाइल है, किस कंट्री ने अनवेल किया है? सो इजराइल की विंड डैमन एयर टू सरफेस मिसाइल है. फाइन. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. एंड माको मिसाइल रिसेंटली वॉज इन द न्यूज. किस कंट्री ने डेवलप करा है? यूएस ने डेवलप करा है. डिफेंस एक्वाइजेशन काउंसिल का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? सो टू इंश्योर एक्सपीडिशियस प्रोक्योरमेंट ऑफ द अप्रूवल रिक्वायरमेंट्स ऑफ द आर्म फोर्सेस. आर्म फोर्सेस की जितनी भी रिक्वायरमेंट है उसको अप्रूव करना, उनकी खरीदारी को इंश्योर करना. फाइन. एंड नेक्स्ट इज, which Indian naval ship recently participated in the Russian Navy Day celebrated in St. Petersburg? So participate किया था INS तबर ने. And next is, which country hosts the international exercise तरंग शक्ति? तरंग शक्ति को किसने होस्ट किया? It is hosted by India. Fine. And Tejas light combat aircraft
इसको डेवलप किसने किया है? तेजस को डेवलप करा है डीआरडीओ। ये इंडिया का फर्स्ट इंडिजिनसली बिल्ट सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट है। फाइन। नेक्स्ट वन इज रिसेंटली इंडियन कोस्ट गार्ड सुविधा सॉफ्टवेयर वर्जन 1.0 किस सिटी में लॉन्च किया गया था? विशाखापट्टनम में। एंड डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम रिसेंटली सीन इन द न्यूज वाज लॉन्च्ड बाय विच मिनिस्ट्री? सो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने लॉन्च किया है इसको। आईएनएस शाल्की, what it is? It is a diesel electric submarine. Next is maritime partnership exercise. किन दो कंट्रीज के बिटवीन ये हुई थी? रशिया एंड इंडिया के बिटवीन। फाइन। नेक्स्ट इज प्राइमरी ऑब्जेक्टिव आपसे पूछे जा रहे कामर्स 53949 टाइफून के व्हीकल का। सो इसके जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? सेफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ट्रूप्स एंड मिलिट्री कार्गो इन माइन रिस्क एरियाज। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। एंड अस्त्र मार्क 1 मिसाइल, ये किस टाइप की मिसाइल है? आंसर इज एयर टू एयर बियॉन्ड विजुअल रेंज, वीवीआर टाइप की मिसाइल है ये, एयर टू एयर। एंड एक्सरसाइज पिच ब्लैक, इसको होस्ट किया था ऑस्ट्रेलिया ने। C-130J सुपर हर्क्यूलस, एंड व्हाट इट इज अ टर्बोप्रॉप मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट। फाइन। सो बांग्लादेश ने रजिस्टर करे थे C-130 हर्क्यूलस जेट को, जो कि मोस्ट ट्रैक्ड फ्लाइट है। फाइन। ऑन flighttrade24.com में। फाइन। एंड बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर का जो रूमर थे कंट्री को छोड़ने का, वो भी इसी ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट से बताए गए। फाइन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। रिसेंटली द इंडियन नेवी हैज कंडक्टेड अ स्ट्रेटेजिक मिलिट्री एक्सरसाइज पर्वत प्रहार इन विच रीजन? सो लद्दाख में हुई थी ये वाली। नेक्स्ट इज रिसेंटली विच कंट्रीज पार्टिसिपेटेड इन बायलैटरल एयरफोर्स एक्सरसाइज उधार शक्ति? सो उधार शक्ति में पार्टिसिपेट किया था इंडिया एंड मलेशिया ने। फाइन। नेक्स्ट इज पिनाका MK3, व्हाट इट इज अ मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर। फाइन। नेक्स्ट इज मित्र शक्ति, जो कि एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? सो इंडिया एंड श्रीलंका के बिटवीन जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है मित्र शक्ति। फाइन। फाइन। नेक्स्ट इज व्हाट इज INS अरिघाट रिसेंटली सीन इन अ न्यूज? सो INS अरिघाट एक न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन है। फाइन। सो इंडिया ने ऑलरेडी कमीशन कर लिया है उनका सेकंड न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन INS अरिघाट, जो कि एक स्ट्रैटेजिक डिटरेंस है। जो INS अरिघाट है वो इंडिया का सेकंड इंडिजिनसली बिल्ट न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन है। और जो फर्स्ट था वो कौन सा था? INS अरिहंत, जिसको 2018 में कमीशन किया गया था।